और जैसे दिसंबर का महीना कंप्लीट होगा तो गैलवे के अंदर मेरा 18 साल पूरा हो जाएगा। और आज मैं गैलवे के अंदर गैलवे के ये टॉप लेवल GDD यानी ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे काम करता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से, अपनी अपलाइन की तरफ से और हम सबकी सारी अपलाइन की तरफ से और कंपनी की जो हमारी एडमिन टीम है उन सभी लोगों की तरफ से आप सभी लोग का सबसे पहले मैं उन डिस्ट्रीब्यूटर से मिलना चाहूंगा जो अभी अभी हाल फिलहाल गैलवे के अंदर अपनी ज्वाइनिंग किए हैं, यानी सफलता की यात्रा को शुरुआत किए हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग जहां गए भी हैं अपने हाथ को खड़े करके अपनी मौजूदगी का एहसास देंगे। क्या बात है, थैंक यू। जैसा कि मैं देख रहा हूँ तो बहुत सारे स्क्रीन में दिखा रहे हैं, तो सबसे पहले उन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। और साथ के साथ मैं उन सभी साथियों का भी धन्यवाद देना चाहूंगा जो पहली बार आज हमारी सेशन में बैठे हैं। एक बार मैं जोरदार तालियां से आप सभी लोग का हार्दिक 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 अभिनंदन करता हूं। थैंक यू दोस्तों। अब दोस्तों मैं बात करता हूं कि आज की क्लास, आज की सेशन को मैं बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द से शुरुआत करने जा रहा हूं, जिस शब्द के बिना इस सेशन में बैठना बेकार है। तो दोस्तों मेरा पहला सवाल आप सभी लोग के साथ है कि आपने गैलवे को क्यों शुरुआत किया? तो जाहिर सारी है, यही सवाल कभी हमारी अपलाइन कभी हमसे पूछा करते थे। तो दोस्तों आप सब कहेंगे, या तो मैं भी बोला था अपनी अपलाइन से कि गैलवे के साथ जुड़ने के पीछे हमारे कुछ मकसद है, हमारे कुछ सपने हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं दोस्तों। जिंदगी में हर इंसान के पास मकसद का होना बहुत जरूरी है, सपने का होना बहुत जरूरी है। तो हर आदमी सपने देखते हैं, लेकिन दोस्तों सिर्फ सपने को देखने से नहीं, सपने से प्यार करने के बाद आपके सपने पूरे होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा, सपना की बात करता हूं और सपने से प्यार की बात करता हूं। जैसे दोस्तों प्यार की बात आती है तो ज्यादातर लोग चले जाते हैं उस दुनिया में, चले जाते हैं मौज मस्ती दुनिया में, चले जाते हैं फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया में, चले जाते हैं सिनेमा की दुनिया में, चले जाते हैं। और लोग को लगता है हाँ प्यार तो ही होता है जब एक सिनेमा में, एक पिक्चर में एक हीरो एक हीरोइन से प्यार करते हैं। दोस्तों मैं सिर्फ एक पिक्चर की बात नहीं करता हूं। ऐसा नहीं कि प्यार सिर्फ एक सिनेमा घर में होता है, एक फिल्म में होता है। दोस्तों प्यार किसी को किसी से हो सकता है। दोस्तों मैं प्यार की बात करूं तो प्यार, एक भाई अपनी बहन से प्यार करते हैं, जो अपनी बहन से रक्षाबंधन के अवसर पे हजारों किलोमीटर दूरी से लंबा जर्नी करके आता है रक्षाबंधन त्योहार मनाने के लिए। वो क्या है? एक भाई बहन का प्यार है। मैं प्यार की बात करूं तो एक माँ और एक बच्चे का प्यार की बात करता हूं। जब कोई माँ पूरे दिन भर में काम करती थके हारी रहती है और घर आने के बाद, पैर हाथ धोने के बाद वो आराम नहीं करती है, सबसे पहले अपने बच्चे को सीने से लगाती है, अपने बच्चे को दूध पिलाती है, अपने खाने वाले भी सोचती है कि मुझे भोजन मिला नहीं मिला, मेरे अंदर कितनी थकावट है, मुझे आलस आ रही है, तो अपना परवाह नहीं करती है। सबसे पहले वो बच्चे को अपने सीने से लगाती है और उसकी भूख को मिटाती है। वो क्या है? वो एक माँ और एक बच्चे का प्यार है। जी मैं वही प्यार की बात कर रहा हूं कि जब माँ पूरे दिन अपने काम में व्यस्त रहती है, थकी हारी रहती है, खाना बनाने के बाद सब बच्चों को खिला पिला के आराम करने जाती है, जैसे माँ की आंख लगती है एक बच्चा उठ के रोने लगता है, कहता माँ मुझे वॉशरूम जाना है, और माँ अपनी नींद को खराब कर बच्चे को वॉशरूम लेके जाती है। दोस्तों मैं उसी प्यार की बात कर रहा हूं, मैं उसी प्यार की बात करता हूं जो एक पिता अपने पुत्र से प्यार करते हैं। जब त्योहार का टाइम आता है तो शायद पिता अपने लिए नए कपड़े नहीं खरीदते हैं,
लेकिन बच्चे के लिए नए नए कपड़े लाते हैं, नए नए खिलौने लाते हैं। वो क्या है? एक पिता एक पुत्र का प्यार है। दोस्तों मैं वही प्यार की बात कर रहा हूं कि किसी इंसान को कभी भी किसी के साथ प्यार हो सकता है, और हकीकत में जब कोई किसी से प्यार करता है तो उसके दोस्तों सारी जहां से लड़ जाता है। मैं कई बार दोस्तों अखबार में लोगों से सुना, अखबार में कभी कल मैं टेलीविजन पे लोगों से सुना, जब कोई लड़का किसी लड़की से प्यार करता है ना, तो उसके माता पिता कहते हैं बेटा ऐसा जिद मत करो, मैं तुम्हारी शादी ना इससे भी अच्छी लड़की से शादी करवा देंगे। लेकिन जब उसको हकीकत में उससे प्यार हो जाता है ना, तो कहता है कि माँ मैं इसके बारे में जी नहीं पाऊंगा। वो कहता है कि मैं जिएंगे और मरेंगे के साथ मरेंगे। वो क्या उनके साथ उनका प्यार हो जाता है। अभी वही प्यार दोस्तों आपको वास्तविक में गैलवी के साथ हो जाए, आज वही प्यार दोस्तों आपको डायरेक्ट सेलिंग के साथ हो जाए, आज वही प्यार आपको अपनी कंपनी से हो जाए, आज वही प्यार आपके सपने से हो जाए, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं दोस्तों आपको अपने सपने को अचीव करने से रोक सकता। दोस्तों आपको दोस्तों सबसे पहले जो आपका मकसद है, जो आपका सपना है, जो आपका ड्रीम है, सबसे पहले दोस्तों आपको करना पड़ेगा उससे प्यार। और अगर हकीकत में प्यार करेंगे तो संसार की कोई ताकत नहीं है क्या उस प्यार को अचीव करने से कोई रोक सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं उसी प्यार की बात करता हूं। तो दोस्तों हर इंसान का ना अलग अलग सपना होता है। अब थोड़ा सा मैं बात करता हूं कि लोगों के सपने कैसे होते हैं। जैसे मैं जहां तक मुझे मालूम है कि गैलरी में ज्यादातर नौजवान लोग, यंग ब्लड यानी भारत की अंग पीढ़ी काम करी, 18 साल, 19 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 32 साल। आज मैं बात करूं कि हमारे का सबसे ज्यादा मैं बात करूं, आज कोई करोड़पति है कम उम्र में, तो गैलरी ने दिया लोगों। गैलरी के अंदर वो 22 साल, 23 साल, 25 साल, 28 साल, 30 साल के लोग को करोड़पति मिलेगा। और दोस्तों गौरव की बात है, गर्व की बात है कि हमारी कंपनी में बहुत युवा लोग करोड़पति हैं दोस्तों, जिन्होंने कई हजारों लाखों का नेटवर्क बिल्ड किया। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूं कि सबसे पहले मैं सपने की बात कर रहा था, और हर इंसान का अलग सपना होता है। मैं नौजवान की बात कर रहा था, अनब्रड लोगों की बात कर रहा था, नई जनरेशन की बात कर रहा था, यूथ की बात कर रहा था। तो दोस्तों मैं बात करता हूं कि नौजवान का सपना क्या होता है। लेकिन नौजवान का सपना होता है, सबसे पहले सपना होता है कि मुझे चलने के लिए शानदार बाइक होनी चाहिए। बाइक के बाद सपना आता है कि अच्छी सी कार होनी चाहिए, पहनने लगे ब्रांडेड कपड़े होने चाहिए। अभी मैं किसी रेस्टोरेंट में भोजन करने जाऊं या किसी होटल में स्टे करने का मौका मिले तो अच्छे से अच्छे होटल में हम स्टे करते हैं। ये सारे सपने होते हैं दोस्तों, ये सारे सपने होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि सबसे पहले आप अपने सपने, सबसे पहले आप एक सपना, एक गोल क्लियर कीजिए कि आपको चाहिए। हर इंसान का अलग अलग सपना होता है, तो आप अपने सपने को क्लियर कीजिए, गोल को क्लियर कीजिए। तो जैसे मैं बात करूं, आप में से मैं जानना चाहूंगा कि चलिए आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें अपनी 2 चक्का बाइक से प्यार है। मालूम है कि आप सब लोग म्यूट, बहुत सारे हाथ खड़े हो रहे हैं। तो आप सभी लोग को 2 चक्का गाड़ी से प्यार है, आपसे प्यार है। यदि मैं उनसे पूछूंगा यदि आपको प्यार है तो कौन सी गाड़ी लेना है, तो गाड़ी का नाम बता दें। मैं पूछूंगा भाई उसकी प्राइस क्या है, तो आपके पास ना उस गाड़ी का ना फिक्स प्राइस पता नहीं होगा। आप अंदाजे में बोलेंगे कि सर मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बेलोनो चाहिए, मुझे BMW चाहिए, मुझे मर्सिडीज चाहिए। लेकिन भाई क्या वो गाड़ी चाहिए कि क्या उसकी वास्तविक कीमत क्या है, उस गाड़ी का कलर क्या होगा, उसका म्यूजिक सिस्टम क्या होगा, उसकी सीट कवर कैसा होगा, और ये गाड़ी आप कब लेंगे, तो शायद आपके पास उसका सटीक जवाब नहीं होगा। यदि मैं पूछूंगा क्या वाकई में जाकर के आपने उस गाड़ी का प्राइस पता किया, क्या उसकी कीमत क्या है, ये गाड़ी आप कब लेना चाहते हैं, उस डेट क्या होगा, तो कहेंगे सर वही 2-3 साल
4 साल 5 साल, तो दोस्तों ये आपके सपने नहीं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले जो भी आपके सपने या ड्रीम है, सबसे पहले उसे प्यार कीजिए। और जब कोई आदमी किसी से प्यार करता है ना, तो उसके बारे में A to Z पता होता है। जब कोई माँ अपने बच्चे से बेपनाह प्यार करता है, उसे पता होता है कि हमारे बच्चे को कौन सी मिठाई पसंद है, किस तरह का खिलौना पसंद है, किस तरह ड्रेस पहनना पसंद है, कौन सी सब्जी पसंद है। क्यों? क्योंकि उससे अपने बच्चे से ना बेपनाह प्यार करता है। तो जो भी आपके सपने, जो भी आपके ड्रीम है, अगर आपके सपने 2 चक्के की कार है या 2 चक्के की बाइक है या 4 चक्के की कार है, तो सबसे पहले ना आपको उसके बारे में पूरा जानना पड़ेगा। और वास्तव में उस सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप एक शोरूम जाइए। शोरूम में जाने के बाद उस गाड़ी का ना दाम पता कीजिए, उसको के साथ फोटो खिंचाइए कि कौन सी कलर की कार चाहिए, कब चाहिए, किस डेट में चाहिए। और जहां बैठते हैं, यानी कि जिस रूम, जो आपका बेडरूम है, जो आपका ड्राइंग रूम है, जो आपका किचन है, जो आपका वॉशरूम है, और साथ के साथ आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर ना उसका फोटो होना चाहिए। क्योंकि जब आपकी नजर पड़ेगी ना, जब आपके पास कोई चैलेंज आएगी ना, जब आप रुकेंगे, थकेंगे, जब लोग आपको मना करेगा कि यार तू लगता फंस गया, तू मेंबर बनाने कंपनी में काम कर रहा है, तू लगता जोड़ने वाला काम कर रहा है, तो ये ना आपको ना, ये आपको सिर्फ मोटिवेट करेगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बात कर रहा हूं, समझा रहा हूं कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, मैंने शुरू में बात किया था कि आपने गैले को क्यों ज्वाइन किया। तो सबसे पहले आप सभी लोग अपना ना एक सपना क्लियर कीजिए, एक मकसद बनाइए, एक गोल बनाइए, और सपने से प्यार कीजिए कि कब और कब चाहिए, कितने तारीख को चाहिए, उसकी अमाउंट क्या है। और दोस्तों आपको जगह पता होना चाहिए, प्लेटफॉर्म पता होना चाहिए, प्लेटफॉर्म क्या है। तो दोस्तों आप सब लोग खुश नसीब हैं कि आप सब लोग को प्लेटफॉर्म मिला है, जिसका नाम है दोस्तों लीड विजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और उसका ब्रांड नेम है दोस्तों गैलवे। तो आप सभी लोग दोस्तों गैलवे में स्वागत है, जो आपके बड़े सपने को पूरे करेंगे। आज गैलवे 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 100 नहीं, और हजारों हजारों की जिंदगी बदली है दोस्तों। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूं कि मैं बात किया कि गैलवे ही आपके सारे सपने पूरे होंगे, करेंगे। अब मैं बात कर दोस्तों, जब हम लोग सड़क पे निकलते हैं तो हमें 4 तरह के लोग मिलते हैं। जब आप सड़क पे निकलेंगे, घर से बाहर निकलेंगे, तो आपको बाहर में 4 तरह के लोग मिलते हैं। एक मिलता है रिक्शा वाला, दूसरा मिलता है स्कूटर वाला, तीसरा मिलता है मारुति कार वाला, और चौथा मिलता दोस्तों करोड़ों की मर्सिडीज कार वाला। एक रिक्शा वाला, दूसरा स्कूटर वाला, तीसरा मारुति कार वाला, और चौथा मर्सिडीज वाला। अब दोस्तों मैं बताऊंगा, आपसे पूछना चाहूंगा, जानना चाहूंगा कि चारों में क्या अंतर है। आज मैं बात करिए, चारों को देखेंगे तो देखने वालों को समान पता चलेगा कि वही 2 पैर, वही 2 हाथ, वही 2 आंखें, सब कुछ है। समय की बात करेंगे तो जो आदमी रिक्शा पे चल रहा है उसके लिए रात में 24 घंटा हो रहा है, जो कार से चल रहा है उसके पास भी रात में 24 घंटा हो रहा है, और जो मर्सिडीज है उसके लिए सब कुछ सेम है। तो आखिर में इतना अंतर क्यों? तो अंतर है मेरे दोस्त, ये चारों का जो अंतर है, तो अंतर एक फॉर्मूले का, और उस फॉर्मूले का नाम है दोस्तों 4R। उस फॉर्मूले का नाम है 4R है, 4R। तो जरूर दोस्तों आप सभी लोग अपने डायरी पे रखें तो नोट डाउन करें। पहला दोस्तों राइट एक्शन ऑन इट लेवरेज इनकम। दूसरा दोस्तों राइट टाइम इनिशियल फेज यानी शुरुआती दौर। किसी भी दोस्तों, किसी भी इंडस्ट्री का, किसी बिजनेस का 3 फेज होता है, शुरुआती दौर, प्रसिद्धि की दौर, और प्रतियोगिता की दौर। तो पहला बात करें राइट एक्शन लेवरेज इनकम, दूसरा राइट टाइम इनिशियल फेज, तीसरा दोस्तों राइट डायरेक्शन यानी एजुकेशन, जानकारी, नॉलेज, और चौथा दोस्तों राइट एनर्जी यानी टीम वर्क। ये
चार लोगों में कोई अंतर पैदा करता है मेरे दोस्त, तो अंतर पैदा करता है, एक फार्मूला पैदा करता है। तो अब चलिए दोस्तों आगे बारी बारी से एक फार्मूले को हम समझते हैं कि चारों में अंतर क्यों है, क्या अंतर, जिसकी वजह से एक आदमी रिक्शा के लिए संघर्ष कर रहा है और एक आदमी मर्सिडीज पे जा रहा है। जैसे कि आज भी आप बहुत सारे लोगों ने गोप सर की ट्रेनिंग अटेंड किए होंगे, तो सर बता रहे थे कि मेरे लगभग सारे सपने पूरे हो गए। जो सपने गैले माने से पहले देखा करते थे, जो गैले आगे सपना देखा था, वो लगभग के सारे सपने पूरे हो गए। सर बता रहे थे मैं करीबन 6 से 7 कंट्री का मैं जाके घूम फिर लिया हूँ, कई शहरों में मकान बनाया, आज वो BMW कार है। तो ये सारा कहां से हुआ? ये सारा हुआ दोस्तों गैलवे से, ये सारा हुआ दोस्तों ग्लेस से। और इस बात का सबूत है कि आज हमारी अपलाइन के सपने पूरे हुए, आज हमारे सपने पूरे हुए, तो कल बारी आप लोग का, कल आपके भी सपने पूरे होंगे, क्योंकि जगह वही है, प्लेटफॉर्म वही है, रास्ता वही है, और कंपनी के फाउंडर भी वही है, सब कुछ वही है दोस्तों। जो गुरु, जो अपलाइन, जो चेतन सर, जो सरबजीत सर, संजीव सर, कुछ सर, जिन्होंने गोप सर को सिखाया, मुझे सिखाया, संतराज भाई को सिखाया, या तो और बाकी लोग को सिखाए हैं, आज वही सारी अपलाइन आज आप लोग को भी सिखा रहे हैं। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूं, मैं बात क्या, राइट डायरेक्शन, यानी आपको दोस्तों सीखना पड़ेगा। अरे आपको बड़ी कामयाबी, बड़ी सफलता है, तो आपको सीखना पड़ेगा राइट डायरेक्शन एजुकेशन। यानी किसी भी काम में कामयाब होने के लिए उसके बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और चौथा दोस्तों, राइट एनर्जी टीम पर। तो सबसे पहले दोस्तों पहला फॉर्मूला की बात करते हैं, पहला था राइट एक्शन लेवरेज इनकम। दोस्तों दुनिया में हर आदमी अमीर होना चाहता है, हर आदमी मेहनत करता है, लेकिन दोस्तों आपका एक्शन सही होना बहुत जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि सर ना वो लगता है थोड़ा सा किस्मत बहुत अच्छा था। दोस्तों मैं किस्मत और भाग्य की बात नहीं करता हूं, मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि किस्मत का रोल नहीं होता है, लेकिन किस्मत के रोल के साथ साथ दोस्तों कर्म बहुत प्रधान है। मैं आपको एक छोटे से उदाहरण समझाना चाहूंगा। मैं 1 साल पढ़ाई ना करूं, मैं एक स्टूडेंट हूं और मुझे एग्जाम देना था, मैट्रिक का एग्जाम देना था, और मैं 1 साल पढ़ाई ना करूं, और जब वास्तव में पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप एग्जाम में लिखेंगे क्या, और सही से लिखेंगे नहीं तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो भला इसकी किस्मत का क्या दोस्त है? आपको भी पता कि भाई मैंने पढ़ाई नहीं किया तो रिजल्ट नहीं आए। हाँ एक आदमी बहुत अच्छी जंग की तैयारी किया, लेकिन जिस दिन उसका एग्जाम होने वाला था अचानक कोई प्रॉब्लम हो गया, उसकी तबियत खराब हो गई, कोई घटना घट गई जिसकी वजह से परीक्षा नहीं दे पाया, तो उसे कहते हैं कि इसका भाग्य भी खराब था, लक खराब था। लेकिन दोस्तों लक, भाग्य, किस्मत भी उसी का साथ देता है जो कर्म करते हैं, जो मेहनत करते हैं। दोस्तों मैं भी तो बाहर में एक आस्तीन बेचने वाला था, मैं ट्रेनों में कभी आस्तीन बेचा करता था। जैसे आप ट्रेन में सफर किए होंगे तो एक चाय वाला आता है, चाय 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 चिल्लाता है, एक आदमी पानी बेचने वाला आता है, एक आदमी मूंगफली बेचने वाला आता है। तो दोस्तों ये आपके अपलाइन महेश कुमार जो कि आपसे बात कर रहे हैं, और आज कंपनी दोस्तों टॉप लेवल पे काम करते हैं, GDD ग्लोबल डायमंड इंस्टीट्यूट है। आज दोस्तों मुझे गैलवे ने इतना पैसा दिया ना, शायद इतना पैसा मैं बाहर में 7 जन भी मेहनत करता, 7 जन, मैं एक जन की बात नहीं कर रहा हूं। मैं थोड़ा सा अपने बारे में 2 मिनट जोड़ना चाहूंगा मेरे दोस्त, कि मैं गैलवे में आने से पहले मैं आस्की भेजा करता था, और हमारी महीने की इनकम 6 से 7 हजार हुआ करता था, हार्डली बहुत अच्छी इनकम होती थी मेरे दोस्त। तो 8,000 महीना मेरी इनकम होता था, तो एक महीने का 8,000 इनकम, तो आप खुद जोड़ लीजिए, एक साल में होता है ना 12 महीना, 12 बटे होता है 96। पूरी मैं लगन से मेहनत करता, मैं 30 का 30 दिन काम करता था, मैं 10 घंटा नहीं 12 घंटा में 16 का 16 घंटा मेहनत करता था, तो बड़े मुश्किल से 8,000 महीना कमाता था। राउंड फिगर लेता हूं तो एक साल में दोस्तों, एक साल में लगभग हमारी 1 लाख की इनकम होती थी। सोचिए एक आदमी अपने जीवन में, एक आदमी अपने जीवन में 40 साल मेहनत करता है, क्योंकि आप सबको पता है कि 18 साल के बाद हमारा भारत सरकार, हमारे देश का जो कानून है कि 18 से पहले आप काम नहीं कर सकते हैं कानूनन।
और जैसे 60 साल पूरी होती है तो गवर्नमेंट कहता है कि आप रिटायर हो जाइए। और आज का जैसा खान पान है, लोग 60 साल में ऑटोमेटिक रिटायर हो जा रहे हैं, लोग की बॉडी काम नहीं कर रही है। तो कुल मिला के दोस्तों मैं राउंड में बताता हूं, तो कुल मिला करके मैं बाहर में कितना साल काम करता, तो 40 साल काम करता। और एक साल में आपको पहले बताया कि एक साल में कठिन मेहनत करता था तो 1 लाख कमाता था। सिर्फ इनकम था, खर्च भी उसमें था, ऐसा नहीं था प्रॉफिट नहीं था, खर्च थे। ये मेरा पूरा पूरा पैसा आता था, राउंड फिगर 1 लाख आता था। पूरी जिंदगी दोस्तों मैं बाहर बेचता आइसक्रीम तो 40 लाख इकट्ठे होते। और आज मेरी एक कार करीबन दोस्तों करीबन 52 लाख की एक कार है, जो दोस्तों मैं गैलरी से खरीदा हूं। तो साथ में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, किस तरह आप अपने सपने को बनाएं, तभी आपके ड्रीम पूरे होंगे। तो मैं आपको वही बात कर रहा था कि आप आपके सपने जब भी पूरे होंगे। तो मैं बात कर रहा था राइट एक्शन, यानी मैं बात कर रहा था लेवरेज की, मैं बात कर रहा था। तो दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूं, एक छोटी सी कहानी बताना चाहेंगे। और कहानी है दोस्तों, ये कहानी है मिस्टर राम का और मिस्टर टाटा का। जी हाँ दोस्तों, मैं उन्हीं टाटा साहब की बात करने जा रहा हूं, जिनका अभी इसी सप्ताह में 9 तारीख को उनका देहांत हो गया। दोस्तों मैं उनकी बात करूं टाटा साहब का, कि आज टाटा साहब को पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया जानती है। टाटा साहब को ना पूरी दुनिया जानती, पूरी दुनिया। तो मैं आपको ही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर में टाटा साहब आज इतने रिच कैसे बने। आज उनके पास बहुत बड़ा पैसा, मान सम्मान, इज्जत। क्या भगवान ने उसे 6 हाथ पैर दिया? नहीं, जितना 2 हाथ 2 पैर 2 हाथ हमें दिया, उतने उनके पास में दिया। लेकिन आज इतने रिच कैसे बन गए, हमें कैसे बन गए? यानी दुनिया में जितने लोग अमीर हैं, रिच हैं, उनकी अमीर बनने का जो पहला चाबी है कि दोस्तों उन्होंने क्या किया, अपने समय को ना मल्टीप्लाई किया। एक छोटी सी कहानी बताता हूं, और कहानी है दोस्तों मिस्टर राम का और मिस्टर टाटा का। दोस्तों टाटा साहब एक कंपनी के मालिक हैं, आप सबको पता है कि टाटा साहब एक कंपनी के मालिक हैं, और उनकी कंपनी में काम करने वाला एक वर्कर जिनका नाम है मिस्टर राम। राम साहब जहां काम करते हैं, राम साहब जहां काम कर रहे हैं, उनकी एक महीने की सैलरी है 10,000, और 10,000 कमा करके उसका घर परिवार की पूर्ति नहीं हो पा रहा, उनकी परिवार की भरण पोषण नहीं हो पा रहा। अब बताइए कि राम साहब को यदि 10,000 में उनकी भरण पोषण नहीं हो पा रहा है, तो राम साहब को और पैसा कमाने क्या करना पड़ेगा? तो आप सभी लोग बोलेंगे सर राम साहब वहां करना पड़ेगा, ओवर टाइम करना पड़ेगा। अब पहले से कोई आदमी 8 घंटा काम कर रहा है, कितना घंटा और टाइम भेज सकता है? चले 4 घंटा और भेज दिया तो 12 घंटा हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों एक आदमी 24 से 24 घंटा काम नहीं करेंगे। यदि राम साहब 24 से 24 घंटा काम करेंगे तो राम साहब अमीर क्या बनेंगे? वो तो राम नाम सत हो जाएंगे। हाँ नहीं दोस्तों, आपको मैं बताऊं कि राम साहब जब 12 घंटा से ज्यादा काम नहीं कर सकते थे, 8 घंटा काम करे तो उनकी सैलरी है 10,000, और 12 घंटा काम कर रहे हैं तो उनकी सैलरी बढ़ करके हो गया 15,000। यानी 15,000 से ज्यादा राम साहब नहीं महीना का पैसा नहीं कमा सकते हैं, यानी 15,000 से ज्यादा कमाने का विकल्प नहीं। लेकिन दूसरी तरफ मिशन में टाटा की बात करो, रिच के क्यों है? क्योंकि दोस्तों राम साहब जहां काम कर रहे हैं, किसी कारखाने किसी फैक्ट्री में टाटा साहब के यहाँ, तो वहां पर काम करते हैं महीना में
उन्हें 10,000 मिलती है। और आप सबको मालूम है कि हर कारखाने का एक सिस्टम होता है, जहां लोग जॉब करते हैं वहां सप्ताह में एक दिन की छुट्टी मिलती है। तो किसी महीना में 4 संडे तो किसी महीना 5 संडे। मैं राउंड फिगर निकालता हूं कि राम साहब महीना में 25 दिन काम करते हैं, महीना में 25 दिन काम कर रहे राम साहब, और पूरे महीना की तनख्वाह 10,000। तो यदि हम 10,000 को 25 से भागा दे देंगे तो आपको एक दिन की सैलरी निकल जाएगा 400 रुपया। और 400 कमाने के लिए राम साहब पर डे 8 घंटा काम कर रहे हैं। यदि 400 को यदि आप 8 से भागा देंगे तो निकल कर आएगा 50 रुपया। यानी मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं दोस्तों कि राम साहब जितने घंटा काम करेंगे, जितने घंटा समय को बेचेंगे, पर घंटे उनकी 50 रुपया प्रॉफिट होगी। और आप सबको मालूम है कि जहां कहीं लोग नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो आप कंपनी वाला आपसे जितना काम करवाता है ना, यदि आप 10,000 दे रहा है तो कंपनी वाला ना आपसे 20 काम करवाएगा, आपसे डबल काम करवाता है। आधा प्रॉफिट कंपनी वाला रखता है और आधा आपको देता है। तो कुल मिला के राम साहब एक दिन में 8 घंटा काम कर रहे हैं तो 400 रुपए कमा रहे हैं। 12 घंटा काम करेंगे तो 600 रुपए कमाएंगे। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं मेरे दोस्तों कि जितना ज्यादा उनका समय राम क्या कर रहे हैं, लीनियर कर रहे हैं। यानी राम जिस दिन काम करेंगे उस दिन पैसा मिलेगा। राम जिस दिन किसी वजह से घर को फंक्शन है, कोई शादी विवाह है, कोई परिवार को बीमार पड़ गया, यदि राम ड्यूटी नहीं जाएंगे तो राम को पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ मिस्टर टाटा है कि टाटा साहब के कारखाने में राम की तरह लाखों मजदूर काम करते हैं। दोस्तों मैं लाखों मजदूर का नहीं, मैं चंद 2,000 मजदूरों का उदाहरण लेता हूं। आज एक मजदूर राम की तरह 8 घंटा काम कर रहे हैं, तो बाकी 2,000 मजदूर से टाटा साहब कितने घंटा काम लेंगे? तो उनसे भी 8 घंटा काम लेंगे। तो 2,000 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16,000 घंटा हो जाएगा। और एक घंटे की कीमत दोस्तों कितना था? 50 रुपया। यानी 16 × 5 = 80। यानी दोस्तों 8 लाख रुपए प्रति घंटा की रफ्तार से मिस्टर टाटा साहब पैसा कमा रहे हैं। कल टाटा साहब बीमार भी पड़ जाएंगे, कहीं चले भी जाएंगे, फिर भी टाटा साहब को ना बहुत बड़ा पैसा है। तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यही वजह है कि एक आदमी रिक्शा पे चल रहा है और यही वजह है कि एक आदमी मर्सिडीज पे चल रहा है। तो मैं आपको पहला फॉर्मूला बताया कि अमीर बनने की जो पहली चाबी है कि आपको अपने समय को मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब आप लोग के मन में सवाल होगा कि शायद टाटा साहब के पास तो बहुत सारा पैसा था, उन्होंने कारखाना लगा दिया कि जिनके कारखाने में हजारों लाखों मजदूर काम करने लगे, आज उनके नाम से बहुत बड़ा शहर बस गया, अब से पूरी दुनिया जानती है। लेकिन हम कैसे अमीर बन सकते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, आप भी अमीर बन सकते हैं टाटा साहब की तरह, क्योंकि आपको भी मिल गया एक शानदार प्लेटफॉर्म मिल गया, और उस प्लेटफॉर्म का नाम है गैलवे। क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म पे आपकी बहुत सारी अपलाइन आज से कोई 5 साल, कोई 7 साल, कोई 10 साल, कोई 15 साल, कोई 17 साल, कोई 18 साल, कोई 20 साल पीछे इस कंपनी में काम किया था। तो दोस्तों आपको गैलवे के अंदर कामयाब होने के लिए आपका बहुत बड़ा पैसा नहीं, आपको गैलवे के अंदर कामयाब होने के लिए दोस्तों आपको क्या क्या लगाना है कि सबसे पहले दोस्तों आपको गैलवे में कामयाब होने के लिए सिर्फ दोस्तों आपको एक आईडी प्रूफ लगाना है, आपको एक आधार कार्ड लगाना है, जिससे साबित हो कि आप भारत के नागरिक हैं, जिसमें आपको यह साबित हो कि आपकी उम्र 18 वर्ष से प्लस है, जिसमें आपका आईडी प्रूफ, एज प्रूफ और एड्रेस प्रूफ करता हो। यानी आपको एक पहचान पत्र देना है, और जिससे कंपनी में आपकी आईडी जनरेट हो जाएगी। आईडी जनरेट हो जाएगी और कंपनी में बीडी बन जाएंगे। लेकिन दोस्तों दुनिया का कोई भी काम, कोई बिजनेस करने के लिए पैसा लगता है। तो गैलवे का अंदर है दोस्तों, आप बीडी तो फ्री में बन जाएंगे, बट दोस्तों को सीडी बनने के लिए आपको कंपनी के सिस्टम के अनुसार दोस्तों को सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनना पड़ता है, यानी वहां से कंपनी से आपको प्रोडक्ट परचेज करना पड़ता है। और 2 तरह के कॉम्बो है, और इसकी डिटेल जानकारी आपको अपनी अपलाइन के द्वारा मिल जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको पहले बताया कि यदि आपको रिच बनना, अमीर बनना है, तो कामयाबी का पहला फॉर्मूला है, पहला आ रहा है, उसे हम कहते हैं राइट एक्शन लेवरेज इनकम। आज आपकी बहुत सारी डायमंड अपलाइन, आपकी ग्लोबल डायमंड अपलाइन के पास बड़ी इंसेंटिव आती है। क्यों? कि आज उनके नेटवर्क में बहुत बड़े बड़े हैं, उनके नेटवर्क बहुत बड़े हैं, उनके सामने समय क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। आज मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं,
और आज पूरे भारत के अलग अलग जगह से लोग जुड़े हुए हैं। मैं दोस्तों 1 घंटे में ट्रेनिंग क्लास तो दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा क्लास दे रहा हूँ, और आदि मेरे साथ सैकड़ों लोग जुड़े हुए हैं, तो हमारा एक के साथ घंटों मल्टीप्लाई हो रहा है। इसे कहते हैं दोस्तों लेवरेज इनकम। तो अमीर बनने की जो पहली चाबी दोस्तों, बड़ा पैसे कमाने की पहली चाबी है, उसे हम कहते हैं लेवरेज इनकम। हाँ दोस्तों, आपको राम नहीं, आपको टाटा बनना, और इसके लिए आपको दोस्तों लाखों रुपया नहीं, करोड़ रुपया नहीं, यहाँ पर चंद पैसे लगा करके, चंद पैसे की प्रोडक्ट ले करके, गैलरी डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले करके, आप गैलरी के अंदर काम करके आप अपने बड़े बड़े सपने को पूरा कर सकते हैं। तो कामयाबी का पहला मंत्र है कि आपको लेवरेज इनकम करना पड़ेगा, यानी कि इनिशियल पेज। हाँ, तो राइट एक्शन लेवरेज में काम करना पड़ेगा। मैं दूसरी बात करता हूं, यदि आपको बड़े पैसे कमाना है, बड़े सपने को पूरा करना है, तो दूसरा फार्मूला क्या है? तो दूसरे फार्मूला नाम है दोस्तों राइट एक्शन लेवरेज इनकम, राइट टाइम, इनिशियल पेज। यानी दोस्तों मैं बात कर रहा हूं, मैं दूसरे फार्मूले की बात कर रहा हूं, उस फार्मूले का नाम है राइट एक्शन। दूसरा होता प्रसिद्धि की दौड़, और तीसरा होता प्रतियोगिता की दौड़। तो सबसे पहले मैं बात करूं, यदि आप इस इंडस्ट्री में काम करना, यदि किसी इंडस्ट्री में यदि आपको बड़े पैसे कमाना है, तो सबसे पहले दोस्तों आप उस इंडस्ट्री के शुरुआती दौर में जुड़िए। शुरुआती दौर में आपको काम करने में बहुत सारी दिक्कत होती है, परेशानी होती है, लेकिन जो व्यक्ति शुरुआती दौर में संघर्ष करता है, वो व्यक्ति ना बहुत बड़ा पैसा कमाता है। मैं शुरुआती दौर की बात करूं तो मैं कुछ छोटे छोटे उदाहरण देना चाहूंगा। मैं शुरुआती दौर की बात करता हूं, तो आज टेक्नोलॉजी के जमाना है। आज हमारे गोप सर बात कर रहे थे कि जब हम लोग ने गैलरी के अंदर शुरुआत किया था, उसमें इतनी सारी टेक्नोलॉजी नहीं थी। मैं टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ, और टेक्नोलॉजी को हमें धन्यवाद देना चाहिए कि टेक्नोलॉजी की वजह से हम सब लोग दूर दराज में बैठ करके पूरे हिंदुस्तान में ट्रेनिंग ले रहे हैं। आज लोग पूरी दुनिया को जान रहा है टेक्नोलॉजी की वजह से। मैं इसी टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ कि दोस्तों 1970-80 के दशक में अपने देश में आई थी कंप्यूटर। आज कंप्यूटर की बात करें, मोबाइल की बात करें, लैपटॉप की बात, जितनी सारी टेक्नोलॉजी चीजें हैं उनकी बात करता हूँ कि ये सारी टेक्नोलॉजी चीजें इंडिया में, भारत के अंदर 1970-80 दशक में आया था। और उस समय एक कंप्यूटर को बेचने के लिए 1000 लोगों को अप्रोच करना पड़ता था, 1000 लोगों को, और 1000 में से मुश्किल से एक व्यक्ति रेडी होता था। जब कोई व्यक्ति उस प्रोडक्ट को लेता था, सामने वाला व्यक्ति उसे नेगेटिव कर देता था। अरे यार तेरा दिमाग खराब हो गया, तू पागल हो गया, भला इतने पैसे में लगा के ये जो है ना, ये जो चीजें तू लिया है, ये प्लास्टिक की चीजें लिया है, ये सारा क्या काम का हो सकता है? चीजें तुम्हारे हाथ से गिर गई तो हो सकता है कि कई हजारों का प्रोडक्ट है, ये तुरंत खराब हो जाएगा, ये कोई काम का नहीं रहेगा। तरह तरह के दोस्तों लोग कहते हैं कि शुरुआती दौर में 1970 से दशक में एक कंप्यूटर बेचने के लिए ना कई हजार लोगों से बात करना पड़ता था। मुश्किल से उसमें एक कंप्यूटर बिकता था, उसको भी लोग नेगेटिव कर देता था। लेकिन दोस्तों आज कंप्यूटर वही है, क्या बदला? समय बदला। और आज दोस्तों, आज बिना कंप्यूटर पूरी दुनिया नहीं चलती है। आज हर घर में मोबाइल, आज हर घर में टीवी, आज हर जगह टेक्नोलॉजी बढ़ गया। आज टेक्नोलॉजी की वजह से दोस्तों, मैं टेक्नोलॉजी की बात करूं, टेक्नोलॉजी की वजह से आप घर बैठे देख लेते हैं कौन सी ट्रेन कितने नंबर प्लेटफॉर्म पे आ रही है, उसका रनिंग स्टेटस क्या है, क्या उसके अंदर कोई वर्थ खाली है, सीट खाली है, तो कौन सा एसी में खाली, फर्स्ट एसी में खाली है, सेकंड में, थर्ड में। दोस्तों टेक्नोलॉजी की वजह से आपको ना पूरा चीजें मिलती है। लेकिन दोस्तों हमें धन्यवाद देना चाहिए उन लोग को जिन्होंने शुरुआती दौर में ना स्ट्रगल किया। तभी दोस्तों जिन्होंने शुरुआती दौर में कंप्यूटर में हाथ डाला, विप्टो, अपटेक, इन्फोसिस, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जिन्होंने शुरुआत के दौर में इस इंडस्ट्री में हाथ डाला, आज उनके पास खुद की टापू है। तो दोस्तों कब हुआ? जब उन्होंने शुरुआती दौर में काम किया। दोस्तों आज मैं अभी की बात करता हूँ, अभी का जो दौर है ना मोबाइल का, मोबाइल में बात करूँ ना, आज गाँव तक पहुंच गया है। 90% जगह
मोबाइल पहुंच गया दोस्तों। 90% में ज्यादा बात करता हूँ। आज लोग कहता है एक बार खाना कम खाएगा लेकिन मोबाइल के बिना जिंदा नहीं रहता है। आज हर घर में मोबाइल हो गया। मैं इसी मोबाइल की बात करता हूँ दोस्तों कि आज से कुछ समय पहले की बात है, जब बिल्कुल मोबाइल शुरुआती दौर में था। मैं अपने देश की बात करता हूँ, बिल्कुल शुरुआती दौर में था। और उस समय जब कोई आदमी मोबाइल रखता था ना, तो लोग उसे रिच मानता था, लगता है बहुत अमीर आदमी है। तो मैं इसी मोबाइल की बात करता हूं कि आज से कुछ समय पहले की बात, जब शुरुआत में इंडिया में पहली बार मोबाइल आया, तो एक बात है दोस्तों कि मेरे गांव का एक आदमी, कभी किसी शहरों में, बड़े शहरों में, जैसे भारत का बड़ा बड़ा शहर कौन है, तो भारत के जो बड़े बड़े शहर हैं उसका नाम है दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, हैदराबाद है, ये बड़े बड़े सिटी है। तो ज्यादातर लोग बिहार के लोग कहाँ काम करते हैं? दिल्ली में काम करते हैं, कोई मुंबई में काम करते हैं, कोई हरियाणा में काम करते हैं, कोई पंजाब में काम करते हैं। तो मेरे गांव के भी कुछ लोग इधर उधर काम करते थे, मुंबई से शहरों में काम करते थे। तो मैं बात करूं, जब वहां काम करते थे तो आपको मालूम है कि ये बड़े बड़े शहर है, एक डेवलप शहर है, तो यहाँ टेक्नोलॉजी ने पहला आता है। यानी जब वो टेक्नोलॉजी गांव में जाते जाते 4 साल 5 साल 10 साल हो जाता है, वो टेक्नोलॉजी आने की शुरुआत हो जाती है। तो मैं उस समय की बात कर रहा हूँ कि जब टेक्नोलॉजी आई और वो लोग वहां रहता था। मैं किसी से सुना था ये घटना, इसके बारे में चर्चा सुना था। मैं अपने, मुझे उतना ज्यादा बहुत ज्यादा ख्याल नहीं है, लेकिन मैं किसी से सुना था। तो मैं बात करूं कि जब उन्होंने पहली बार जब वो चीजों को लेकर गया, तो उन्होंने देखा था बड़े बड़े शहरों में लोगों को देखा था बात करते हुए। जब लोगों को देखा बात करते हुए, उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो चीजों को खरीदा और खरीदने के बाद लेकर आया अपने गांव, अपने घर लेकर आया। उसे लगा कि जब ये चीज ले जाएंगे तो लोग मेरी तारीफ करेगा, लोग ना मुझे शाबाशी देगा, यार क्या कमाल का चीज आया। दोस्तों मैं उस समय बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल इनिशियल फेज था, यानी कि मोबाइल के बारे में, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ कि लगभग 2% लोगों को नॉलेज था। मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब पहली बार उन्होंने लेकर आया। जब गांव लेके पहुंचा तो लोगों ने पूछा भाई ये क्या है? तो उन्होंने बोला भाई इसका नाम है मोबाइल। बोला अच्छा इसका नाम मोबाइल है, इसका क्या काम होता है? बोला इसका ये काम होता है कि आप घर बैठे ना यहाँ से दिल्ली पंजाब हरियाणा बात कर सकते हो। बोला तेरा दिमाग खराब हो गया? क्योंकि पहली बार जब कोई व्यक्ति नया चीज को देखता है ना, उसे विश्वास नहीं होता। जैसे आप पहली बार जा करके कोई बंदा नया नया काम को शुरू किया है और पहली बार जाकर के अपने घर में समझा देगा कि हमारी कंपनी में हमारी अपलाइन है जिनका नाम महेश कुमार सर है और कंपनी में टॉप लेवल काम, जीटी लेवल काम करते हैं और महीना का ना लाखों रुपया से ज्यादा टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को। कमाने के बाद छोड़ दीजिए, महीना का लाखों रुपया टैक्स पे करते हैं। शायद उसको भरोसा नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों बिल्कुल चीजें उनके लिए नई होती है। तो जब उन्होंने पहली बार बोला कि भाई ये मोबाइल है, बड़े काम का चीज है, लोग उनको हंसना शुरू कर दिया, मजाक करने लगा। बोला अच्छा ठीक है तो एक काम करो, किसी से बात करके बताओ। तो जहां से बंदे ने मोबाइल खरीदा था, जिस दुकान से मोबाइल खरीदा था, उस दुकानदार का नंबर उसके पास था। जब उनके पास नंबर लगाता है ना, तो टी करके ना वहां कट जा रहा, क्योंकि दोस्तों वहां पर नेटवर्क नहीं था। जब नेटवर्क नहीं था, फोन कट जा रहा था, बात नहीं हुआ, लोग मजाक करने लगे। बोला था ना कि तेरा दिमाग खराब, तो पागल हो ही नहीं सकता है। दोस्तों उन्होंने लोग को प्रूव करने के लिए क्या से क्या नहीं किया। यानी उस समय में बात करूं, बिहार के अंदर लगभग पटना में मोबाइल थोड़ा बहुत लोग को जानकारी होगा। फिर उन्होंने पटना में गया, किसी दुकानदार से मिला, उनसे बात किया, बोला भैया क्या मेरी मोबाइल खराब है क्या? बात नहीं हो रही, मेरे घर वाले मुझे जीना खराब कर दिया है, मेरे घर में डेली झगड़ा हो रहा है, बताओ भैया ये मुझे ये मोबाइल है या कि नहीं, इससे बात होगा नहीं, ये काम का चीज है नहीं। तो मोबाइल दुकानदार ने बोलता कि भाई साहब ये जो मोबाइल है ना, ये वास्तविक मोबाइल बड़े काम का चीज है, बट आपके गांव में नेटवर्क नहीं। फिर वहां से जब उनके साथ जब कोई बंदा गया था, लोग को जब विश्वास नहीं हो रहा था, भरोसा नहीं हो रहा था, उन्होंने क्या किया, अपने गांव से एक दो बंदे को पकड़ के ले गया। बोला ठीक भैया चलो मैं तुमको बात करवा के दिखाता हूँ। जब वहां पे गया तो वहां क्या, एक डेवलप सिटी था। जब वहां से नंबर लगाया, कुछ लोगों से बात हुआ, तो भरोसा हुआ कि यस ये बड़ा काम का चीज है। दोस्तों शुरुआत में मोबाइल आया थी, कीपैड वाला आया था, उसमें बटन वाला होता, उसमें वीडियो कॉलिंग बात नहीं होती थी। आज उस समय कोई आदमी बात करता, भाई एक ऐसा टाइम आया कि लोग वीडियो कॉलिंग बात करेंगे, लोग देश विदेश से रहेंगे, उनका ना उसका वीडियो दिखाई पड़ेगा, वो क्या कर रहा है, उसका चेहरा दिखाई पड़ेगा, लोग को यकीन नहीं होता था। तो मैं दोस्तों को समझाना चाह रहा हूँ कि आप किसी भी इंडस्ट्री में
में काम करने शुरुआत दौर में आपको बहुत सारी दिक्कत होगा, बहुत सारी परेशानी होगी, लेकिन जो व्यक्ति शुरुआत दौर में काम करता है इतिहास वही रचता है। आप शुरुआत दौर में काम करें। डायरेक्ट सेलिंग अभी भी इंडिया के अंदर शुरुआती दौर में है। डायरेक्ट सेलिंग को भी मुश्किल से 5 से 10% लोग जाने, और जो लोग डायरेक्ट सेलिंग को जान गया ना, बाहर में अदर कंट्री में एक एक बच्चा जानता है डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, लेकिन अपने देश में भी डायरेक्ट सेलिंग प्रचलित नहीं हुआ है। लेकिन जिन लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग शुरुआत में हाथ डालता है वो बहुत आगे ग्रो करता है। किसी भी इंडस्ट्री की बात करता हूँ, आज फिल्म इंडस्ट्री की हम बात करते हैं, आज हम सिनेमा की बात करते हैं। आज बड़े बड़े अमीर लोग का सपना होता है कि मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरी बहू इस इंडस्ट्री में जाए, लेकिन शुरुआत दौर में लोग इस इंडस्ट्री से ना खपा था। एक और कहानी सुनाता हूं कि मैं किसी बंदे से सुना था। एक आदमी का सपना था कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, उनके सपने था, बट उनके घर वाले का सपना नहीं था, उसका सपना था मुझे इस इंडस्ट्री में जाना था। जब उन्होंने पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करने के बाद एक बार अखबार में एक ऐड आता है। आज तो लोग मोबाइल में भी बहुत सारा उसको नया नया न्यूज मिल जाता है। अखबार में एक ऐड आया था कि जिस व्यक्ति को उस इंडस्ट्री में जाना है तो आप इस पते पे अपना 3 फोटो भेजिए, एक फ्रंट का, एक बैक का और एक साइड का, और अपना हाइट, अपना रंग पूरा डिटेल बना करके आप इस एड्रेस पे आप मुझे डिटेल भेजिए। दोस्तों उस एड्रेस के ऊपर पूरा डाक के द्वारा भेजा। संजोग ऐसा रहा उस बंदे का सिलेक्शन हो गया, और जब उनके बाद कॉल आया, उस इंडस्ट्री से कॉल आया कि आपका स्वागत इस इंडस्ट्री में। दुर्भाग्य ऐसा रहा कि जो पत्र मिलना चाहिए था महेश के गंपलपुर, वो पत्र महेश को नहीं मिला, महेश के पिताजी को मिला। जब उनके पिताजी को लेटर मिला, पत्र मिला, जब पढ़ता है तो पढ़ने के बाद वो बंदा ना बड़ा खपा हो जाता है, क्योंकि उनके घर वाले को ऐसा कोई सपना नहीं था, वो उसके ऊपर बिलीव नहीं करते थे। जब देखा कि मेरा बेटा उस इंडस्ट्री के लिए अप्लाई किया, मैं अपने बेटे को पढ़ा लिखाया हूँ कि मेरा बेटा मेरा नाम रोशन करेगा, बड़ा आगे बढ़ाएगा, घर को ग्रो करेगा, समाज में नाम कमाएगा, और मेरा बेटा जाएगा नचैया गवैया वाला काम करने के लिए। उन्होंने उस पत्र को फाड़ के फेंक दिया, उनके पत्र को जला दिया। और जब उनके बेटा घर से बाहर से घर आता है तो डंडे से पिटाई करता, बोलता है कि पिताजी मैंने क्या गलती किया? बोला बेटा तूने इतना गलत काम किया, तू मेरी नाक कटा दिया। कुछ बताता नहीं हुआ क्या, लेकिन वो एक ही बात बोलता है तूने मेरी नाक कटा दिया। दोस्तों वो लेटर फाड़ के फेंक दिया, वो कहानी वही खत्म हुई। समय बदलता गया, बदलता गया, बदलता गया। कुछ वर्षों के बाद जब ये टेक्नोलॉजी, जब ये इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री जब डेवलप किया, जब गांव लोग जानना शुरू कर दिया कि फिल्म इंडस्ट्री है क्या, तो गांव के एक अच्छे आदमी थे, गांव के अमीर आदमी थे, वो अपने गांव में अमीर आदमी थे, बहुत अमीर नहीं थे, अपने गांव के अमीर आदमी थे। पहला टेलीविजन के घर पे लगा तो आस पास पड़ोस के सारे बूढ़े बच्चे नौजवान इकट्ठे हो गए कि टीवी आया, टीवी आया। और उनकी बहू लोग को ना मिठाई बांट रही थी, उनकी बहू लोग को मिठाई बांट रही थी। लोग खुश थे कि अब मैं जिन हीरो के बारे में, जिन एक्टर के बारे में नाम सुनता हूं, उनको मैं डायरेक्टली देखूंगा, लाइव देखने का मौका मिलेगा, टेलीविजन पे उनकी बातें सुनूंगा, उनकी कहानियां पढ़ूंगा। सब लोग बहुत खुश थे, मस्तियां में थे। बट दोस्तों मैं बात करूं कि उसी बीच एक बुजुर्ग आदमी फूट फूट के रो रहा था। किसी व्यक्ति उनसे बात करता, बोलता है कि दादाजी आप क्यों रो रहे हैं? आपको खुश होना चाहिए, आपके घर में टेलीविजन आ गया। तो बुजुर्ग आदमी ना बड़ा हिम्मत करते बोलता है कि बेटा मैं रो रहा हूं, इस बात से रो रहा हूं कि हर पिता का सपना होता है कि उसका बेटा ना नाम रोशन करे, लेकिन मैं एक ऐसा अभागा बाप हूं कि अपने हाथ से मैं अपने बच्चे का कैरियर खराब किया। आज से 25 साल पीछे शायद मैंने कॉल को फाड़ के नहीं फेंका होता, तो जितने सारे स्टार दिखाई पड़ रहे हैं, ये सारे स्टार ना इसी जगह मेरा बेटा भी स्टार होता। कहने का मतलब मेरे दोस्त कि जब मैं गैलवे के अंदर काम करना शुरुआत किया था, जब मेरा लेवल आपकी तरह सीडी था, जब आपकी तरह पीडी था, जब आपकी तरह ईडी था, तो हमारे घर वाला का विजन बहुत बड़ा नहीं था। हमारे घर वाला भी मुझे मना करता था, बेटा कहाँ फंस गया, तू मेंबर बनाने के लिए काम करता है, अब तू यही काम करेगा, कितना अच्छा बाहर में आस्की बेच लेते हो और डेली का 2-2.5 रुपए कमा लेते हो। क्योंकि मेरे घर वाला का विजन बड़ा नहीं था। उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर नहीं देखा था, उन्होंने गैलवे ट्रेनिंग नहीं लिया था, उन्होंने साइकोलॉजी ऑफ द गेस्ट नहीं लिया था फ्यूचर डायरेक्ट सेलिंग का। दोस्तों मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि हम काम करें शुरुआती दौर में, और शुरुआती दौर में लोग आपको मना करेंगे, क्योंकि कहते हैं ना हर काम के ना एक लक्षण होते हैं। जैसे कैसे पता चलता है डॉक्टर को कि इस व्यक्ति को ना मलेरिया हो गया? जब एक आदमी बीमार पड़ता है तो जाता है डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर पूछा बेटा क्या हुआ?
कहता क्या कहूँ सर ना, मुझे 2-4-5 दिन से लगातार फीवर आ रहा है। तो डॉक्टर पूछते हैं कैसे फीवर आ रहा है? बस पहले पूरा बदन हाथ में दर्द आती है, लगता है घर के जितने सारे बिछावन है ना सारा रजाई कम्बल से ढक लूं तब भी ठंड नहीं भागती, उसके बाद बुखार आती है। इस बात से, इस लक्षण से पता चलता है कि कहीं ये व्यक्ति ना मलेरिया का शिकायत है। जब कोई आदमी को लगातार 10 उल्टियां होना शुरू हो जाता है, 5-6-10 उल्टियां होना शुरू हो जाती है और वो डॉक्टर के पास जाता है, बोलता है बेटा क्या दिक्कत है, वो सारी कहानी बताता है तो डॉक्टर बताता लगता है डायरिया का शिकायत है। तो दोस्तों हर काम के ना कुछ लक्षण होते हैं। यदि आपको कोई काम करने से मना कर रहा है, कोई आपका मजाक कर रहा है, कोई आपका टाई खींच रहा है, तो समझ जाइएगा आप उस इंडस्ट्री के इनिशियल फेज में काम करें। कहा था कि जिसके ऊपर जग ने हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। आज हमारे गोप सर बोल रहे थे कि मैं करीबन 5 से 6 कंट्री का सफर किया, विदेश की यात्रा किया हूं। तो आप सबको मालूम होगा कि हमारे गोप सर जब विदेश की यात्राएं की है ना तो साइकिल से नहीं किए होंगे, यात्राएं की हवाई जहाज के द्वारा। दोस्तों अब जब गोप सर की बात आती है, हवाई जहाज की बात आती है, तो इन्हीं से मैं एक उदाहरण लेता हूं, दोस्तों को समझाना चाहता हूं। हवाई जहाज की बात करें दोस्तों, हवाई जहाज कौन बनाया? तो हवाई जहाज को एक इंसान ने बनाया। सोचिए दोस्तों दौर कैसा था, एक इंसान ने चिड़िया को आकाश में उड़ते देखा, तो वहां से कल्पना किया, वहां से ख्वाब देखा, एक सपना बनाया कि मुझे हवाई जहाज की निर्माण करनी है। दोस्तों वो दौर कैसा था, वो टाइम कैसा, वो संघर्ष कैसा था। जिन माँ ने उन्हें 9 महीना अपने घर में रखी, तो माँ बोला कि बेटा तेरा दिमाग खराब है, तू पागल हो गया, लोग ने उसे पागल घोषित कर दिया। लेकिन दोस्तों उन्होंने अपने सपने से हटा नहीं, अडिग रहा। उन्हें विश्वास था, भरोसा था, उन्होंने स्ट्रगल किया और स्ट्रगल करने के बाद दोस्तों आज यदि आपके पास पैसा है ना तो 1.5 घंटा में आप पटना से दिल्ली चल जाते हैं। यदि पैसा तो 2 घंटा लोग रांची चला जाता है, 6 घंटा लोग थाईलैंड चला जाता है। तो मैं दोस्तों आपको ये समझाना चाह रहा हूं दोस्तों कि कहीं ना कहीं जिन्होंने शुरुआत दौर में काम किया उन्हें बहुत सारी दिक्कत परेशानी होती है। जब राइट ब्रदर्स जब हवाई जहाज का निर्माण करने जा रहे थे ना, जब उनको लोग रास्ते में देखता था, लोग कहता हट जा भाई, भाग जा, ये आदमी उड़ाने वाला आ रहा है। और शुरुआत में जब लोग आपको ताना दे रहा है, लोग आपको मजाक कर रहा है, लोग आपको पागल उड़ रहा है, यदि कुछ से कुछ बोल रहा है, तो समझ दोस्तों कि आप आगे बढ़ रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि पहले कौन हंसता है, आखिरी हंसी किसकी है। जितने सारे गैलरी के अंदर आज कामयाब लोग हैं, चाहे मैं मोदी सर की बात करूं, मैं जनार्दन सर की बात करूं, मैं सुभद्रा मैम की बात करूं, रंजनी मैम की बात करूं, गोप सर की बात करूं, राजेश पासवान सर की बात करूं, जितने सारे हमारे कामयाब अपलाइन में हैं, हमारे डॉन जितने सारे कामयाब लोग हैं, उन सभी लोग ने दोस्तों कभी ना कभी स्ट्रगल किया। कदम की जब तक जिस पत्थर के ऊपर छीनी हथौड़ी से वार नहीं होता है ना, उसकी मूर्ति नहीं बनती है। तो दोस्तों आप शुरुआत दौर में काम कर रहे हैं, आप इनिशियल फेज में काम कर रहे हैं, आपको बहुत सारी दिक्कतें आएगी, परेशानियां आएगी और आपको इससे लड़ना पड़ेगा। तो छोटी छोटी दोस्तों आपको मैं 2-3 कहानी बताया शुरुआत दौर के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों लैपटॉप के बारे में बताया, कंप्यूटर के बारे में बताया कि शुरुआत दौर में कंप्यूटर को बेचने, लैपटॉप को बेचना बहुत मुश्किल था। लेकिन जिन लोगों ने शुरुआत दौर में लैपटॉप बेचा, कंप्यूटर बेचा, आज उनके पास खुद की अपनी टापू है, आज वो बहुत बड़े पैसे कमा रहे हैं। लेकिन आज के कंपटीशन के फेस में आज भी मार्केट में बहुत सारे लोग लैपटॉप मोबाइल की दुकान खोल के रखा है, आज लोग उतना पैसा नहीं कमा रहा है जितना पैसा लोग ने शुरुआत दौर में कमाया। तो किसी भी काम को करना है शुरुआत दौर में काम कीजिए, दिक्कतें आएगी, परेशानी आएगी, लेकिन कामयाबी विकल्प ज्यादा है। चाहे मैं मोबाइल की बात किया, एक व्यक्ति का सपना था कि मोबाइल में शुरुआत में विश्वास नहीं होता था, भरोसा नहीं होता, लोग उसके घर वाले उसको घर से बाहर कर दिया। मैं आपको फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बताया कि एक आदमी सपना होता था फिल्म इंडस्ट्री में जाना, लेकिन उनके पिता को उसका विजन क्लियर नहीं था, जानकारी नहीं था। ऐसा नहीं उनके पिताजी अपने बच्चे से नफरत नहीं करते थे, बट उनके बारे में नॉलेज नहीं था कि इंडस्ट्री कहां तक जाएगी। तो दोस्तों इस इंडस्ट्री के बारे में आप पहले सीखिए, जानिए। साथ में बात करें दोस्तों शुरुआत की बात करता हूं, जैसे कि एक और उदाहरण लेता हूं दोस्तों टाटा का। आज आप रोड पे निकलेंगे दोस्तों, रोड पे आप निकलेंगे, यदि रोड पे यदि आपको 1000 ट्रक दिखाई पड़ेगा, 1000 ट्रक दिखाई पड़ेगा, तो 950 ट्रक आपको दिखाई पड़ेगा टाटा कंपनी का। यदि आप रोड पे निकलेंगे, भारत के मैं बात करता हूँ, हिंदुस्तान की बात करता हूँ, क्या सड़क पे निकलेगा यदि 1000 ट्रक दिखाई पड़ेगा तो 950 से लेकर 980 ट्रक मिलेगा टाटा का, टाटा कंपनी का मिलेगा। लेकिन दोस्तों आज इंडस्ट्री इतनी बड़ी हुई, आज टाटा के नाम पे बहुत बड़ा शहर बसा हुआ है, आज दुनिया जान रही है,
लेकिन दोस्तों इनकी स्ट्रगल भी बहुत संघर्षपूर्ण था। इनकी कहानियां लोग कहते हैं दोस्तों टाटा साहब का कि उस समय की बात है कि जब भारत और पाकिस्तान एक ही साथ था, उस समय की बात है। एक ट्रांसपोर्ट थी, इसका नाम था मिल्क कुमरी, और उस समय टाटा कंपनी शुरुआत में भी अपना कारखाना आगे बढ़ा था, अपना काम को आगे बढ़ा था। उस समय की बात है कि उस समय ज्यादातर अपने देश में ना ट्रक से, जो ट्रक चलता था ना कोयले से चलता था। आज दोस्तों ट्रक चलती किससे चलती है? आज ट्रक चलती है डीजल से। आज इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी आ गया है कि आज मैं कार की बात करूं तो आज पेट्रोल से कार चलती है, डीजल से कार चलती है, सीएनजी से कार चलती है। अब ऐसा टेक्नोलॉजी आ गया कि अब इलेक्ट्रिक से चल रहा है। तो चीजें ना समय समय बदलते रहता है। तो मैं बात करूं शुरुआत की बात, जो टाटा साहब ने पहली बार डीजल इंजन का निर्माण किया तो उनके पास गए मिल्क कुमरी साहब के पास और बोला कि सर, सोचिए वो जमाना कैसा था कि टाटा साहब ने शुरुआत वहां पर चल के गया उनके पास और बोला कि सर, मैंने एक शानदार ट्रक बनाया हूं जो कि आपको कोयले से नहीं, ये ट्रक चलेगी डीजल से। उन्होंने साफ शब्द में मना कर दिया कि मुझे आपका ट्रक नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ डीजल कहाँ मिलेगा। टाटा साहब ने बोला कि सर, इसका चिंता मत कीजिए, मैं आपको डीजल प्रबंध करवाऊंगा, मैं जगह जगह डीजल पहुंचाएंगे, मेरी जिम्मेदारी होगी। फिर बोला कि ठीक है, आप डीजल तो प्रबंध करवाइएगा, बट जो आपकी नई टेक्नोलॉजी की गाड़ियां हैं, ये जिसके मैकेनिक में नए नए चाहिए, ये गाड़ी मेरी खराब हुई, उसे बनाएगा कौन? उन्होंने बोला कि सर, मैं बनवाऊंगा, मैं ठीक करवाऊंगा। दोस्तों शुरू में टाटा साहब ने मिल्क कुमरी वाले के सारे शर्त को माना, तो उन्हें मालूम था कि एक बार मैं लोग इसकी आदत डलवा दूं। उन्होंने ठीक वैसा ही किया। पहले जो कोयला से ट्रक चला करता था तो आपको मालूम है कोयला को गर्म होने, हीट होने में टाइम लगता है, घंटों 2 घंटा जो उसको हीट होने में टाइम लगता था। जब ये गाड़ियां ना, जब ये डीजल इंजन था ना, ये दोस्तों करीबन 50, 60, 100 किलोमीटर चली जाती थी, 1-2 चक्कर मार दिया करता था। जब इन्होंने शुरुआत में महीना 2 महीना जब मिल्क कुमरी वाला ने इसका इस्तेमाल किया, उसे समझ में आया कि नहीं, बड़ा काम का चीज है। उसके बाद टाटा साहब के बाद दोबारा गया, बोला कि सर, मैं ये ट्रक को नहीं भेजना चाहता हूँ। मिल्क कुमरी वाला को बोला कि नहीं, ट्रक आप जरूर मुझे दीजिए और मैं आपका ये ट्रक उधार नहीं लूंगा, इसलिए मैं आपको एडवांस में पैसे दूंगा। कहने का मतलब है दोस्तों, कहता है ना कि आज हर जुबान पे नाम बसा हुआ टाटा 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 टाटा, लेकिन दोस्तों उनकी संघर्ष पढ़िए। जितने सारे लोग कामयाब हैं दोस्तों, उन्होंने संघर्ष किया है, वो निश्चल फेज में काम किया है, और जो निश्चल फेज में काम करेगा, जो संघर्ष करेगा दोस्तों, इतिहास कर उसकी दोहराई जाएगी। आज घर घर में लोग दोस्तों, आज घर घर में लोग गैस सिलेंडर में खाना बनाते हैं। मैं शहर की बात करूं, मैं टाउन की बात करूं, तो 100 में से 99 घर में दोस्तों मैं बात करता हूं कि लोग गैस पे खाना बनाते हैं। मैं गांव की बात करूं तो गांव में भी दोस्तों आज 80% लोग गैस पे खाना बनाते हैं। लेकिन जब यही गैस शुरू में आया था, शुरुआती दौर में आया था, तो लोगों ने इसे क्या बोला था? लोगों ने बोला था ये बम का गोला है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं दोस्तों कि यदि आपको इस इंडस्ट्री में कामयाब होना है तो आपको इनिशियल फेज में बहुत सारी दिक्कतें आएगी, बहुत सारे चैलेंज आएगा, लोग आपको मना करेंगे, लोग आपको पागल बोलेंगे। आपको घबराना नहीं है। आप घबरा जाएंगे तो आप कामयाब नहीं होंगे। आपको बहरा मेढक बनना, बहरा मेढक। दोस्तों कभी मैं भी सीडी था गैलवे के अंदर, कभी मैं भी शुरुआत किया था गैलवे के अंदर, मैं भी 0 से शुरुआत किया था, मैं भी 85% से आया हुआ था। मेरी अपलाइन में एक कहानी सुनाया था और उस कहानी का शीर्षक का नाम था बहरा मेढक। दोस्तों एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। कहते हैं ना, यदि आपको इस इंडस्ट्री में कामयाब होना है तो कहता है ना कि आपको पहला काम है, आपको बहरा मेढक बनना है। इसको मैं समझाता हूं। एक बार की बात है, एक कड़ा था और कड़ा के अंदर कुछ मलाई रखे हुए थे और कड़ा को ना गर्म किया जा रहा था, मलाई को गर्म किया जा रहा था। उसके अगल बगल में कुछ मेढक खेल रहे थे। मेढक खेलते खेलते ना उसी में से 2 मेढक कूद करके ना उस कड़ा के अंदर चले गए, उस मलाई के अंदर चले गए। और जब मलाई के अंदर चला गया, उसके अंदर फंस गया, और उसको जब गर्म किया जा रहा था ना, तो जो बाहर मेढक था वो चिल्ला रहा था, वो अपनी भाषा बोल रहा था, करे तू फंस गया, मर जाएगा। उसमें कड़ा के अंदर ना 2 तरह का मेढक था। एक था बहरा मेढक, जिसे सुनाई नहीं पड़ रहा था, और एक था सुनने वाला मेढक। जो सुनने वाला मेढक था, बाकी साथियों को सुन सुन करके उसे लगा कि लोग बोल रहा तू फंस गया, मर जाएगा।
और लोग की बात को सुनते 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 उन्होंने दम तोड़ दिया। लेकिन जो बहरा मेढक था ना, उसे सुनाई नहीं पड़ता था। उसे लगा कि लोग ये बोल रहा है कि कोशिश करो निकल जाएगा, कोशिश करो कोशिश करो निकल जाएगा, और उन्हें एक लंबी छलांग मारा और बाहर निकल गया। दोस्तों, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि जब आप इस इंडस्ट्री में काम करें, जब आप लोगों को अप्रोचिंग करने जाएंगे, वहां पर हो सकता है आपका स्कूल का दोस्त हो, आपका गांव का दोस्त हो, जिस शहर में आप काम किए वहां का कोई साथी हो, या तो जिम में जाते हैं, मंदिर जाते हैं, पार्क जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, हो सकता है वो दोस्त आपको मिलेगा, और यदि उसे इस इंडस्ट्री के बारे में पता नहीं है तो हो सकता है वो इंडस्ट्री आपको ना, वो लोग ना आपको मना करेगा। वो दोस्त हो सकता है जिन दोस्त के साथ घंटों बैठ करके खेला करते थे, उनके साथ जिम क्या करते थे, उनके साथ खाना खाते, उनके साथ मंदिर जाते थे, उनके साथ पढ़ाई किए हैं, उनके साथ सिनेमा देखे हैं, हो सकता दोस्तों वो दोस्त ना आपको मना करेगा। लेकिन दोस्तों आप घबराइए नहीं। हमारे गोप सर भी आज भी बता रहे थे, वही बात बता रहे थे, लीडर्स मीटिंग में बता रहे थे कि आपको कामयाब होना है तो आप सकारात्मक सोचिए। वो बता रहे थे कि आपको अच्छे लोग से संगति करना है। संगति का मतलब दोस्तों का बहुत अच्छी कहावत है कि संगत से गुण आवत है और संगत से गुण जावत है। यदि आपको कामयाब होना दोस्तों तो आपको अच्छे लोगों के साथ आपको संगति करना चाहिए। कहते हैं ना कि जो आपके क्लास में जो बच्चे हमेशा टॉप करते हैं, जब आप उनके साथ संगति करेंगे ना, हो सकता आप टॉप नहीं करेंगे लेकिन आप फर्स्ट डिवीजन पास कर जाएंगे। और वही स्कूल में आप उनके साथ संगति करेंगे जो हमेशा फेल कर जाता है, तो आप पढ़ने वाला व्यक्ति भी यदि उनके साथ संगति करेंगे तो आपके रिजल्ट भी थर्ड डिवीजन आना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि संगति का ध्यान रखिए। हमारे पूर्वज भी कहते हैं, हमारे माता पिता कहते हैं, बेटा कोई भी काम करो ना सलाह लो। हमारे पूर्वज कहते हैं, माता पिता कहते हैं कि बेटा कोई भी काम करो सलाह लो। सलाह लेना कोई गलत बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन मेरा मानना, मेरे दोस्त, मेरा मानना, मेरा ओपिनियन है कि दोस्तों यदि मुझे क्रिकेटर बनना है, मुझे खुद क्रिकेटर बनना है या तो अपने बच्चे को क्रिकेटर बनाना है, और दो तरह के कोच हैं। एक कोच का नाम है राहुल द्रविड़ और दूसरे कोच का नाम है अमिताभ बच्चन, और बच्चे को बनाना क्रिकेटर, तो मुझे किससे सलाह लेना चाहिए? आप बिल्कुल कहेंगे सर सलाह यदि आपको लेना क्रिकेटर बेटा को बनाना है तो सर आप एक काम कीजिए ना, आप चल जाइए ना राहुल द्रविड़ सर के पास। क्यों? राहुल द्रविड़ के पास उन्हें कहा गया क्रिकेट का उन्हें दीवार कहा गया। आप जाइए सचिन साहब के पास जाइए, उन्हें क्रिकेट का गॉड कहा गया। आप जाइए विराट कोहली के पास जाइए, उन्हें रन मशीन कहा गया। और वही सलाह लेने जाएंगे अमिताभ बच्चन के पास ना, तो आपको उसी सलाह नहीं देंगे। कहते हैं एक आदमी को बीमार है ना, बीमार से डॉक्टर के पास ले जाइए, हलवाई के पास नहीं। यदि आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर से मिलिए, हलवाई बनना है तो हलवाई से मिलिए, अपने बेटे को जज बनाना है, वकालत करना है ना, तो वकील से मिलवाइए। यानी जैसी संगत वैसी रंगत आएगी। तो सलाह लेना कोई गलत बात नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे दोस्त, मैं आपको समझाना चाहूंगा, जो बाहर में आपके दोस्त हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके सगे संबंधी हैं, क्या उनके डायरेक्ट सेलिंग के बारे में उनको नॉलेज है? क्या उन्हें मालूम है कि कंपनी में मात्र 12,000 रुपया लगा करके प्रोडक्ट परचेज करके कंपनी में 12 लाख, 15 लाख, 18 लाख, 20 लाख, 25 लाख, हमारे गोप सर ने गैलवे के अंदर एक महीने के अंदर दोस्तों 35 लाख 50,000 कुछ रुपए की अर्निंग किया। ये डायरेक्ट सेलिंग की ताकत है। मैं खुद बात करूं दोस्तों, इस इंडस्ट्री में जब हमारा बिजनेस पूरा पिक पे था, तो हमारी इंसेंटिव एक महीने का लगभग 23 लाख का आया। तो दोस्तों ये कहां से आए? जब दोस्तों इस इंडस्ट्री से आया, और मैं वही बात बता रहा था कि मैं बाहर में 40 साल आस्ती बेचता ना तो 40 लाख नहीं आता। इस इंडस्ट्री का कमाल है कि आज महेश कुमार एक शानदार शहरों में रहता है, शानदार घर में रहता है, शानदार सोसाइटी में रहता है। अभी दोस्तों मैं लेटेस्ट इसी महीना गया था दिल्ली गया था दोस्तों, दिल्ली गया था मैं। दिल्ली लीडर्स मीटिंग था उत्तराखंड और यूपी की टीम का। दोस्तों मैं इधर से हवाई जहाज से गया था दोस्तों। तो कभी मैं दिल्ली जाता था, ऐसे मैं आज से दिल्ली नहीं, मैं दिल्ली जा रहा हूँ 98 से, मैं अभी बात नहीं बता रहा हूँ। मैं कभी दिल्ली में मजदूरी करता था, 98 में मैं दिल्ली जाता था। उसमें दोस्तों मैं दिल्ली आता था जनरल बॉगी में धक्के खा करके। दिल्ली जाने में 200 रुपया सोचना पड़ता था, जनरल टिकट सोचना पड़ता, दिल्ली कैसे जाऊंगा। और आज दोस्तों दिल्ली हवाई जहाज से जाने का मौका मिलता है। और बाकी उधर से रिटर्निंग मेरा टिकट था दोस्तों, वो थी राजधानी में, राजधानी सेकेंड क्लास में दोस्तों मेरी टिकट थी। और 4100 कुछ रुपया, 4198 रुपया का दोस्तों मेरी टिकट था। 58 या 60 रुपया मेरा रिटर्निंग टिकट था। तो दोस्तों ये सारा कुछ कौन दिया?
ये सारा दोस्तों दिया गैलवे ने। आज मेरे पास शानदार हैंडीवार है। तो दोस्तों एक बड़े बड़े ना कहते हैं बड़े बड़े बाहर हैं, बड़े बड़े लोग को देखे होंगे, विधायक के पास बड़ा बड़ा नेता के पास होता है, फॉर्च्यूनर होता है, और आज मेरे पास उससे ऊंची रेंज की कार है। मैं बात करूं कि जिस रेंज की कार आज मेरे पास है ना, मैं अपनी गांव की बात नहीं करता हूं, ना तो मेरे गांव में है, ना मेरे पंचायत में है, ना मेरे प्रखंड में है, उस रेंज की कार किसी के पास नहीं है। और ये कार यदि मेरे पास है तो कहां से आई? गैलवे से। कहां से आई? डायरेक्ट सेलिंग से। तो मैं सत सत नमन करता हूं अपनी अपलाइन को, जिन्होंने मुझे गैले में आने का मौका दिया। मैं सत सत नमन करता हूं अपनी कंपनी के फाउंडर डायरेक्टर सर को, जिन्होंने इतनी बेहतरीन सिस्टम को डिजाइन किया। मैं सारी अपलाइन को धन्यवाद देता हूं कि दोस्तों एक ऐसे व्यक्ति को से बाहर में कोई नहीं जानता था। दोस्तों मैं कई बार विदेश की यात्राएं किया हूं, किसकी वजह से? गैले की वजह से। मैंने एक पासपोर्ट से तो हो गया था, मैंने दूसरा पासपोर्ट 2022 से नया दूसरा पासपोर्ट बनवाया, 2022 से बनवाया। ये सारा कुछ दोस्तों मुझे कहां से मिला? गैले से मिला। तो आज गैले सिर्फ पैसे नहीं देती है, गैले पैसे दिया दोस्तों, और पैसा खुद की पहचान दिया। लेकिन दोस्तों ये सारा कब हुआ? जब मैंने शुरुआती दौर में काम किया, मैंने पैरामेडिक बना, अपलाइन की बात को फॉलो किया। मेरी अपलाइन समझाता था, महेश जब भी कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, आप अपलाइन से शेयर करें। कुछ हमारे डिस्ट्रीब्यूटर अपलाइन से बात को छिपा लेते हैं, कोई परेशानी आती फील्ड में, अपलाइन को बताते नहीं है। देखिए यदि आपके पास कोई बीमारी है और डॉक्टर से बताएंगे नहीं, छिपा लेंगे, तो आपका जान खतरे में जा सकता है। आज इस इंडस्ट्री में यदि कोई आपको कामयाब कर सकता है तो उसका नाम है आपका अपलाइन। आपके अपलाइन आपको कामयाब कर सकते हैं। और अपलाइन के मतलब वो होता है दोस्तों जो आपको गाइड करता है, ऐसा नहीं कि जो आपको लेकर सिर्फ वही अपलाइन नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं सर क्या कहूं सर, मेरा अपलाइन नहीं है। जिस अपलाइन ने मुझे गैले में लेकर आया था, 1 महीना के बाद मेरा अपलाइन भाग गया, चला गया। लेकिन दोस्तों मैं उनके ऊपर के अपलाइन को पकड़ लिया, और ऊपर के अपलाइन ने मुझे पकड़ लिया, उनकी गाइड में काम किया। आज देखो महेश, दोस्तों महेश ग्लोबल डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर बन गया। और सिर्फ महेश नहीं बना, महेश की डाउनलाइन में बहुत सारे ग्लोबल डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, सलाह देना चाहूंगा कि आप गैलवे के डायरेक्ट सेलिंग के इनिशियल फेज में काम करें, शुरुआती दौर में काम करें। दिक्कतें आएगी, परेशानी आएगी, पैरामेडिक बनिए, अपलाइन की बात को फॉलो कीजिए, लगातार मेहनत कीजिए, रिजल्ट आपको दोस्तों 100% मिलेगी। अब दोस्तों मैं बात करता हूं, अभी मैं 2 फॉर्मूले में बात किया, राइट एक्शन पे बात किया, लेवरेज इनकम, और राइट टाइम इनिशियल फेज यानी शुरुआती दौर पे बात किया। अब धीरे 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 दोस्तों लोग डायरेक्ट सेलिंग को इंडिया में जाना शुरू कर दिया। जैसे दोस्तों शुरू में दोस्तों आपको याद होगा, हमारे पिताजी कहते हैं कि हम हमारे टाइम पे हमारे पिताजी कहते हैं उस समय को नौकरी ना फ्री में मिलता था। मैं शुरुआती दौर की बात कर रहा हूँ। हमारे पिताजी कहते हैं कि शुरुआत के टाइम पे ऐसा था कि नौकरी फ्री में मिलती थी। चाहे बीसीसीएल की बात करें, चाहे कोल माइंस की बात करें, चाहे आप रेलवे की बात करें, उस समय पढ़ने के लिए उस समय ना नौकरी में बहुत ज्यादा इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं था। लोग को घर से पकड़ के नौकरी के लिए ले जाता था। कुछ लोगों ने नौकरी छोड़ दिया। हमारे पिताजी कहते हैं बेटा उस समय नौकरी में मिलता था महीना में 2 रुपया, और हम दूध बेच के बाहर में ना दूध बेच के महीना कमाते थे 7 रुपया। नौकरी मिलता था 2 रुपया 3 रुपया, हम कमाते थे 7 रुपया। मुझे यार नौकरी क्यों करेंगे। लेकिन जिन लोगों ने शुरुआत में नौकरी कर लिया था उसकी स्थिति अच्छी हो गई थी। तो जिन लोगों ने शुरुआत के दौर में डायरेक्ट सेलिंग में हाथ डाला दोस्तों, वो बहुत आगे रन करेगा। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ राइट डायरेक्शन एजुकेशन। दोस्तों आपको ना जी बहुत बड़ा ग्रो करना है, लंबा जाना है, तो आपको ना दोस्तों एक सही गाइडलाइन पे काम करना पड़ेगा, सही रास्ते पे काम करना पड़ेगा। तभी जाकर कहता एक बड़ी इमारत कब बनती है, जो उसकी बुनियाद ना मजबूत होती है। यदि आपको अपना नेटवर्क पूरे भारत के अंदर फैलाना है, यदि आपको अपना नेटवर्क देश विदेश में फैलाना है, यदि आपकी टीम लाखों नहीं करोड़ों में फैलानी है, आपके इंसेंटिव हजारों नहीं चाहिए, लाखों में होनी चाहिए, करोड़ों में होनी चाहिए, तो इसके लिए दोस्तों आपको इस इंडस्ट्री को सीखना पड़ेगा। पहले सीखिए, कहता ना बिना सीखे। आपको मालूम होगा कुछ लोगों ने कहा था कि पृथ्वी गोल है, लोगों ने उसे क्या बोल दिया, लोगों से पागल बोल दिया। अरे भाई ये कैसा व्यक्ति है, पृथ्वी गोल कहाँ है। लोगों ने बोला कि पृथ्वी ना सूर्य की परिक्रमा करती है। लोगों ने तरह तरह के उनके ऊपर कमेंट करने लगा। लोग बोला था दिमाग खराब है। लोग दोस्तों ईसा मसीह को, यीशु को, जो लोग उसे भगवान मानते हैं, जाने अनजाने लोगों ने उसे क्या किया, उस व्यक्ति ने कील में लटका दिया, सूली पे लटका दिया। जब उन्होंने बोला था कि वो पृथ्वी की ना
पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, ये सारा बहुत सारी बातें बता, तो लोग तरह तरह के कमेंट करने लगा। तो दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, शुरुआत दौर में जब लोगों को नॉलेज नहीं होता, लोग तरह तरह कमेंट करते हैं, लोग कहते हैं कंपनी खराब है, तो ये खराब है, वो खराब है। दोस्तों आप एक अच्छी कंपनी के चुनाव कीजिए, और हमें गर्व होना चाहिए कि हम उस कंपनी में काम कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ ना, हम भगवान को कैसे मानते हैं? हम सिर्फ भगवान को मानते नहीं है, भगवान को हम जानने की कोशिश करते हैं। और उनकी जानकारी कहाँ से मिलती है? हम अपने पूर्वजों से बात करते हैं, हम गीता पढ़ते हैं, हम रामचरित मानस पढ़ते हैं, हम शिव पुराण पढ़ते हैं, तो हमें उनके बारे में पता चलता है। तो मैं बताऊं कि आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप कैसे कहेंगे कि मैं गैले में क्यों काम करूं, मुझे गैले में और भी बाहर में बहुत सारी डार्क सेलिंग कंपनी में गैले में क्यों काम करूं? तो मैं बात में दोस्तों कि हमें गर्व होना चाहिए कि हम उस कंपनी में काम करें जो कंपनी लगातार 21 साल से चल रही है। और भारत के अंदर दोस्तों, भारत के अंदर गिना चुना 2-3 कंपनी ऐसी है जो करीबन दोस्तों 15 साल, 16 साल, 17 साल पूरा किया, और उसी में हमारी कंपनी गैलवे है दोस्तों 21 साल पूरा किया है। और दोस्तों 2-3 कंपनी, 4 कंपनी में बात बताया, उससे ज्यादा कंपनी दोस्तों फॉरेन कंपनी है। आज इंडियन कंपनी की बात करें, उसमें हमारी कंपनी का नाम है दोस्तों गैलवे। दोस्तों हमारी कंपनी इट्सा की मेंबर है, इंडियन डार्क सेलिंग एसोसिएशन का मेंबरशिप है। कब ये मेंबरशिप मिला? मेंबरशिप सबको नहीं मिलता। मार्केट में हजारों कंपनी है, हजारों कंपनी। भारत एक ऐसा कंट्री है जो हर साल कई हजारों कंपनियां खुलती है दोस्तों, और साल नहीं लगते और 1000 कंपनी में ताला लग जाती, कंपनी बंद हो जाती है। लेकिन दोस्तों हमारी कंपनी IDSA की मेंबरशिप है, तो हमें गर्व होना चाहिए कि हम एक अच्छी कंपनी में काम करें। आप एक अच्छी कंपनी में काम करें। देखो एक अच्छी कंपनी का मैं बता रहा हूँ, आज बेचारे रतन टाटा साहब नहीं है, आज भले वो चले गए, लेकिन दोस्तों रतन टाटा साहब चले गए, लेकिन उन्होंने एक ऐसी सिस्टम डिजाइन किया है कि टाटा साहब चले गए, वो कंपनी बंद नहीं होगी। आज टाटा कंपनी में कई लाखों लोग काम कर रहे हैं। पहले उनको तनख्वाह मिल रहा था, उनके सपने पूरे, उनकी हर ड्रीम पूरा हो रहा था, लोग के घर में चूल्हे जल रहे थे, लोगों को तनख्वाह मिल रही थी, और टाटा साहब गुजर भी गए, फिर भी टाटा कंपनी चलती रहेगी। यही सोच हमारी कंपनी के जो विजनरी हैं, जो कंपनी के जिन्होंने कंपनी को जन्म दिया है, कंपनी के फाउंडर हैं मिस्टर चेतन हांडा सर, मिस्टर संजीव सर, कंपनी मैनेजिंग डायरेक्टर सरबजीत सर, कंपनी सीनियर डायरेक्टर कुश सर। दोस्तों इन लोगों ने सर बताए थे, चेतन सर ने बताया था पिछली वर्षगांठ में, बताए थे कि कल भले चेतन हांडा सिर्फ दुनिया में रहे या ना रहे, लेकिन गैलवे आज भी है और कल भी रहेगा। गैलवे 20 का उन्होंने बोला था, गैलवे ने 20वीं वर्षगांठ मनाई है, गैलवे दोस्तों 101वीं वर्षगांठ मनाएगी। तो दोस्तों आप तय करें कि आप अपना फ्यूचर कहां लगाना चाहेंगे, आप किस कंपनी में काम करना चाहेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आपको मौका मिले तो गैलवे की DI ट्रेनिंग को दोस्तों जो अटेंड करें, डिस्ट्रीब्यूटर इंडक्शन, गैलवे के बारे में पूरी बताई जाएगी कि हमारी कंपनी गैलवे क्या है। तो जरूर दोस्तों आप ट्रेनिंग लें। कहता ना कि बिना जानकारी, एक बच्चा को मैं बता रहा हूँ कि जानकारी, नॉलेज, एजुकेशन और एक बच्चा को दे दीजिए, जो बच्चा की उम्र है 2 साल है, 1.5 साल है, 1 साल है, और बच्चा को दीजिए 500 का नोट दे दीजिए, 500 का नोट दे दीजिए बच्चा को, तो बच्चा क्या करेगा? बिना जानकारी का अभाव में बच्चा क्या करेगा? उसे फाड़ देगा, खेलना शुरू कर देगा, मुंह में ले लेगा, तो बच्चे को ना उसके बारे में पता नहीं है। लेकिन जब वही एक आदमी को, उस व्यक्ति को मिल जाए 500 का नोट, जिसको वैल्यू पता है, तो 500 छोड़िए, उसे 50 का नोट भी मिलता है, उसे 4 बार नमस्ते करता है, तो उसे उसकी वैल्यू पता है। एक नॉर्मल व्यक्ति को यदि मिल जाए हीरा दोस्तों, जिस व्यक्ति को पता नहीं है, एक नॉर्मल व्यक्ति क्या करेगा? उसे पत्थर समझ के फेंक देगा। लेकिन जब वही एक जोहरी को एक हीरा मिल जाए, एक पत्थर मिल जाए, हीरा का टुकड़ा मिल जाए, तो दोस्तों वो करोड़पति बन जाएगा, पति बन जाएगा। तो मैं आपको ये समझना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले दोस्तों आपको डायरेक्ट मैं बता रहा था, राइट एक्शन, राइट टाइम, राइट डायरेक्शन। मैं राइट डायरेक्शन की बात कर रहा था, एजुकेशन की बात कर रहा था। सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ सीखिए, हमारी कंपनी में अलग अलग ट्रेनिंग क्लास है, क्या लिखिए ट्रेनिंग क्लास को अटेंड कीजिए। चाहे मैं बात करूँ हॉट अप्रोच की बात करूँ, चाहे मैं सर्विस गेस्ट की बात करूँ, चाहे मैं एसपी की बात करूँ, मैं फर्स्ट स्टेप की बात करूँ, चाहे एसओ की बात करूँ, चाहे लॉकरेज की बात करूँ, कंपनी जितनी सारी ट्रेनिंग क्लास है, चाहे मैं DI ट्रेनिंग की बात करूँ, चाहे मैं किरसम ट्रेनिंग की बात करूँ, चाहे मैं गैलवेदा की बात करूँ, न्यूट्रिशन की बात करूँ, गैलवे जितनी सारी ट्रेनिंग क्लास है दोस्तों, ट्रेनिंग क्लास को अटेंड करें। जब ट्रेनिंग क्लास अटेंड करें तो आपको पता चला ग्लेज की प्रोडक्ट में दम क्या है। एक सेशन अटेंड करें, आपको जानना है कि LCC क्या है,
तो एलसीसी का पूरा सेशन को अच्छे से जाने। अगर आप चाहते हैं गैलवे के अंदर जो 15 से 16 कंपोनेंट है पैसा कमाने के, एक एक कंपोनेंट को जाने, एक एक कंपोनेंट के जाने की परफॉर्मेंस बोनस क्या है, एलसीसी क्या है, ट्रैवल फंड क्या है, कार फंड क्या है, मास्टर बोनस क्या है, ओवरराइडिंग क्या, पूरा जब अच्छे से जानेंगे तब आपको समझ में आएगा कि गैलवे बिजनेस प्लान की ताकत क्या है। यानी दोस्तों आपको ना जानकारी लेना रहेगा, जब आपको सही जानकारी मिलेगा ना तो लोग आपको भटकाएगा नहीं। कब लोग को भटकाता है? जब लोग के पास नॉलेज नहीं होता है। और ये नॉलेज कब आएगा? आप कंपनी के यूट्यूब चैनल पे जाइए, कंपनी के एजुकेशन हब पे जाइए, एक कामयाब अपलाइन से मिलिए, अपलाइन के टच में रहिए, अपलाइन में बातें करते रहिए, उनके संपर्क में रहिए। हमारी गोप सारी बात करते संपर्क संपर्क संपर्क, अच्छे संपर्क में रहेंगे तब दोस्तों आपको मिलेगा जानकारी। और दोस्तों फाइनली कहते हैं कि राइट एनर्जी, टीम वर्क। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज्यादा वो कामयाब करता है, उसके नाम है आपको एनर्जी होना चाहिए। हमारे उदय सिंघानिया सर कहते हैं इस इंडस्ट्री में डायरेक्ट सेलिंग में 30% एजुकेशन और 70% मोटिवेशन। जी हाँ दोस्तों, मोटिवेशन बहुत जरूरी है, मोटिवेशन बहुत जरूरी है। हम सबके प्लान सुभद्रा मैम पढ़ी लिखी नहीं, एजुकेशन उतना नहीं है, लेकिन दोस्तों उनके पास मोटिवेशन था, भरोसा था, विश्वास था। वो हमेशा अपनी टीम को आगे से लीड करती थी, यस हम ये कर सकते हैं। दोस्तों हमेशा जब भी हमारे चेतन आंडा सर कहते हैं कि जब आप जोश में है, एनर्जी में है, उत्साह में है, तो हमेशा आप अपनी डाउनलाइन से मिलें और उसके अंदर ऊर्जा का प्रवाह करें। और जब आप निराश हैं, परेशान, हताश हैं, तो आप हमेशा प्लान से मिलें और वहां से एनर्जी इकट्ठा करें। इस बिजनेस के अंदर दोस्तों ना एनर्जी लेवल बहुत हाई होना चाहिए, क्योंकि पहला जो आपकी डाउनलाइन आपको देखता है ना, आपकी एनर्जी लेवल देखता है, आपके पास है क्या। आज जब पूरा ढीला ढाला उदास है, परेशान है, डाउनलाइन से मिलेंगे तो डाउन को पॉजिटिव है, डाउनलाइन को देख कर नेगेटिव हो जाएगा। अपनी एनर्जी लेवल को दोस्तों ऊंचा रखें। और साथ के साथ दोस्तों ये काम अकेला का नहीं है, एक आदमी सीढ़ी से पीढ़ी अपने दम पे बन सकता है, सीढ़ी अपने दम पे बन सकता है। लेकिन दोस्तों आपको इस बिजनेस के अंदर एसडी बनना है, आरडी बनना है, एलटीडी बनना, जीडी बनना है। पूरे भारत के अंदर आज दोस्तों आपको अपना नेटवर्क को फैलाना है, पूरी दुनिया में राज करना है, अपने बड़े बड़े सपने को पूरा करना है। तो दोस्तों अकेले नहीं हो सकता है, आपको टीम वर्क में काम करना पड़ेगा। और जहां टीम वर्क होती है ना, वहां कोई भेदभाव नहीं होता है, वहां पर सभी लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे का इज्जत करते हैं, एक दूसरे रिस्पेक्ट करते हैं। कहते हैं दोस्तों कि यदि आप को एक मैच जीतना है तो कहता है 1 से 2 खिलाड़ी के दम पर भी आप एक मैच जीत सकते हैं, 2 मैच जीत सकते हैं। लेकिन आपको एक बहुत बड़ा वर्ल्ड कप जीतना है तो किसी एक खिलाड़ी के परफॉर्मेंस से आप वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते हैं। तो मेरा मानना दोस्तों, आपके टीम में अलग अलग कैटेगरी का लोग आते हैं, कोई किसान परिवार से आते हैं, कोई नौकरी पेशा से आते हैं, कोई मजदूर क्लास से आते हैं, कोई बिजनेस क्लास से आते हैं, अलग अलग परिवार से लोग आते हैं। कुछ लोग पढ़े लिखे होते हैं, कुछ लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, कुछ लोग गांव से होते हैं, कुछ शहर से होते हैं, कुछ लोग अच्छे से बोल भी नहीं पाते हैं। दोस्तों मैं भी जब गैलवे के अंदर आया था, मैं खुद अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे पाता था। गैलवे की शानदार एजुकेशन सिस्टम की वजह से दोस्तों, अपलाइन की सपोर्ट की वजह से दोस्तों, आज मैं लोगों से बात कर पा रहा हूँ। तो एक दूसरे को जरूर सम्मान करें, लोग को हमेशा मोटिवेट करें, लोग को अच्छे से बात करें। अभी हमारे गोप सर बोल रहे थे कि हमें एक दूसरे के साथ ना तालमेल के साथ काम करना चाहिए, उससे अच्छे से बात करना चाहिए, बातों को गुस्सा नहीं करना चाहिए। कहते पैर में चक्कर, मुंह में शक्कर, माथे बर्फ, इन सारे चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी जाकर दोस्तों आपके बड़े बड़े सपने पूरे होंगे। तो दोस्तों मैं आपको यही बताया, मैं फाइनली आपको यही बताया कि यदि आप जो 4 लोगों से मिला, एक आदमी रिक्शा पे था, एक आदमी स्कूटर पे था, एक आदमी मारुति पे था और एक आदमी मर्सिडीज पे था। अरे ये चारों में फर्क है दोस्तों, तो इसको फॉर्मूले का फर्क है। तो दोस्तों कुल मिलाकर मैं बात करूं कि सबसे बड़ा पैसा आप जब भी कमा सकते हैं, पहला चीज दोस्तों कि आपको लेवरेज करना पड़ेगा। और लेवरेज कब करेंगे? जब आपकी सेल टीम बड़ी होगी, आपका नेटवर्क बड़ा होगा। आज मैं बड़ा पैसा कमा रहा हूँ, गोप सर कमा रहे हैं, संतराज भाई कमा रहे हैं और हमारे बहुत सारे अपलाइन कमा रहे हैं, आपके बहुत सारे अपलाइन कमा रहे हैं, तो उन्होंने अपना नेटवर्क को बिल्ड किया। दूसरा दोस्तों मैं बात करूं कि शुरुआत दौर में बहुत सारी दिक्कतें आई, परेशानियां आई। दोस्तों आज भले मैं बड़ा पैसा कमा रहा हूँ, आज हमारे घर वाले पॉजिटिव हैं, लेकिन शुरुआत में जब हमारे पास ही प्रमोशन नहीं होता था, इंसेंटिव नहीं आता था, फिर हमारे घर वाले मुझे परेशान करता था, लेकिन मुझे गैलवे भरोसा था, इसकी सिस्टम भरोसा था। शुरुआत दौर में दिक्कत परेशानी होती है, और जो शुरुआत में दिक्कत परेशानी को झेलेगा, संघर्ष करेगा, कल वही इतिहास रचेगा। मैं राइट डायरेक्शन की बात किया दोस्तों, एजुकेशन की बात किया,
यदि आपको गैलवे करने का स्थायी इनकम चाहिए, बड़ा पैसा है, बड़े सपने को पूरा करना है, तो गैलवे के ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड कीजिए। और फाइनली मैं बात कर रहा हूँ राइट एनर्जी, टीम वर्क। तो हमारा काम है दोस्तों टीम वर्क का। लोगों के साथ टीम वर्क में रहिए, तालमेल में रहिए, एक साथ से प्लानिंग कीजिए, योजना बनाइए, तभी जाके दोस्तों आपके सपने पूरे होंगे, आपकी प्रमोशन होगी। और फाइनली आज महीना का 16वां तारीख है और आपके महीने का आधा महीना निकल गया है। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, पहला मैं आप सबको बताना चाहूंगा दोस्तों, जो आपने टारगेट बनाया था, कि टारगेट को दोबारा चेक कीजिए कि आपने अपने टारगेट क्या दिया था अपने प्लान को, और टारगेट आपने कहां तक पहुंचा। साथ के साथ दोस्तों अभी दुबई का ऑफर चल रहा है, सुपर आरडी का ऑफर चल रहा है, डिस्काउंट आरडी प्रमोशन ऑफर चल रहा है। इन सभी का दोस्तों आप ध्यान रखो, इन सभी का, क्योंकि मौके निकल जाते, मौके बार बार मिलता नहीं है, मौका मिला हुआ है। तो चेक करें आपकी डाउन में कितने लोग इसमें सीडी से पीडी बन रहे हैं, कौन सीडी सीडी बन रहा है, कौन पीडी सीडी बन रहा है, कौन ईडी से एसडी बन रहा है, कौन एसडी से आरडी बन रहा है। एक एक प्रमोशन में फोकस डाले, फोकस, नजर हटी दुर्घटना घटी। आप अपनी एनर्जी सही ट्रैक पे लगाइए, योजना बनाई, प्लानिंग कीजिए, डाउन के साथ बैठिए, उनका नेटवर्क चेक कीजिए, तभी दोस्तों आपकी होगी प्रमोशन। कहता कर भला तो हो भला। तो प्रमोशन का भरपूर फायदा उठाइए, सुपर आरडी की प्लानिंग कीजिए, दुबई की प्लानिंग कीजिए, लगातार से और काम कीजिए दोस्तों। और साथ के साथ दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, एलसीसी लगाना ना भूलें। 16 तारीख हो गया है और एलसीसी का हमारा आखिरी डेट होता है 24 तारीख। दोस्तों 24 तारीख का भी इंतजार मत कीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि लास्ट गेंद में छक्का ही लग जाएगा, लास्ट गेंद में लोग बोल्ड हो जाता है। तो दोस्तों कोशिश आप ये करें कि 20 से 21 तारीख होते होते आप अपने एलसीसी कंप्लीट करें, खुद अपना एलसीसी कंप्लीट करें और साथ के साथ एक डाउन को एलसीसी के लिए प्रेरित करें। और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, साथ के साथ आप अपना वाउचर को रिडीम करना ना भूलें, अपने वाउचर को लगातार रिडीम करते जाएं। और साथ के साथ कुल मिलाकर मैं यही बोलना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा जब प्रमोशन होती है ना, वो लास्ट में होती है। लास्ट में मत जाइए ज्यादा। तो लास्ट के टाइम पे है दोस्तों, क्लोजिंग के टाइम पे है दीपावली। दीपावली का त्योहार है और दीपावली कब मनाते हैं, जब घर में आती है, खुशियां आती है। दीपावली कब से मनाई जा रही है, जब भगवान रामचंद्र जी ने रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे, उस खुशी में दीपावली मनाई गई थी। तो आपका दीपावली कब होगा, जब आपकी डाउन में प्रमोशन होगा। आपका दीपावली कब होगा, जो आपके चेक आएंगे, जब आपकी प्रमोशन होगी। दोस्तों बहुत सालों घर से फोन भी आएगा कि बेटा दीपावली आ रहा है, छठ पूजा आ रहा है, घर आ जाओ, यहाँ आ जाओ। एक साल जब अपनी माँ को बोल दिया कि माँ लोग विदेश जाता कमाने के लिए, वीजा बनवा के, पासपोर्ट बनवा करके, और 3 साल लोग दुबई से आता है। मैं 3 साल नहीं, लेकिन मुझे 1 साल का कम से कम टाइम दो। मैं भले अभी सीडी हूँ, पीडी हूँ, अगले दोस्तों 1 साल के अंदर माँ मैं आरडी नहीं, मैं स्टार आरडी बनकर के आऊंगा। और जो मैं बोला था माँ, मैं एक नई गाड़ी खरीद के अपनी गाड़ी से तुम्हें घुमाऊंगा, तुम्हारे अच्छे अच्छे कपड़े लाऊंगा, बहन की शादी करूंगा, मुझे माँ बक चाहिए। आपको अपने घर वाले को खुद समझाना पड़ेगा दोस्तों, और कोई नहीं समझा सकता है। जितना अच्छा क्लोजिंग आप अपनी माँ को कर सकते हैं, अपने गाड़ी को कर सकते हैं, दुनिया में कोई भी अप्लाई नहीं कर सकता है। तो इन सारी बातों का ध्यान रखें। बाकी दोस्तों समय ज्यादा हो रहा है, मैं आपको ज्यादा समय भी लेना नहीं चाह रहा हूँ, आप इस पर काम करें। और यही कहूंगा कि पूरा फोकस दोस्तों, फोकस कहता है ना, आप घोड़ा को देखे हो, घोड़ा का दोनों आंख के बल में पट्टी बनाया था, क्यों, घोड़ा को सिर्फ लक्ष्य दिखाई पड़ना चाहिए। तो दोस्तों आपके सपने जब पूरे होंगे, बस आपको एक ही दिखाई पड़ना चाहिए, आपकी प्रमोशन। जो आपने सपना बनाया अपनी बाइक का, जो सपना बनाया अपने कार का, जो सपना बनाया अपने घर का, जो सपना बनाया तो मुझे अपनी बहन की शादी इस घर में करना है, ऐसे घर में करना है, जो अपने सपना बनाया तो मुझे अपने बच्चे को दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, बेंगलोर, चेन्नई, इन बड़े बड़े जगह पे अपने बच्चे को एजुकेशन में भेजना है। तो ये सारा संभव कहां से हो सकता है दोस्तों, उस प्लेटफॉर्म का नाम है गैलवे, 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 गैलवे। और दोस्तों मैं यही बोलना चाहूंगा कि थोड़ा चैलेंजेस भी आएगी, दिक्कतें भी आएगी, परेशानियां भी आएगी। चैलेंज एक ही जगह नहीं आता है, उस जगह निवास शमशान घाट। तो इन सब चीज छोटा मोटा आते रहेगा, ये पार्ट है। कहता है कि आपके शरीर है तो कभी सर्दी होगा, कभी खांसी होगा, कभी जुकाम होगा, ये तो ये पार्ट है। तो जब आप काम करेंगे, कामयाबी को आगे बढ़ेंगे, तो थोड़ी बहुत परेशानी आएगी, इसे घबरा नहीं है। संसार में कोई ऐसी परेशानी नहीं है जिसका समाधान नहीं, परेशानी आएगी उसका समाधान होगा। इतनी बड़ी महामारी आई थी
प्लानिंग करें, योजना बनाएं, अपने साथ बैठे काम करें दोस्तों, और आपके सारे ड्रीम पूरे होंगे। बाकी दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ आज की ट्रेनिंग को विराम देता हूं। फाइनली थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय गैलवे।